एस्ट्रोलॉजी एंड आकाशिक रिकॉर्ड। जेन्युइन या हम कहें कि क्या बेस्ट है तो आकाशिक बहुत डीप है, बहुत एक्सट्रीम है। पर्पस ऑफ लाइफ, तो आकाशिक रिकॉर्ड के थ्रू हम वो पर्पस को तलाश पाते हैं। यस, हर इंसान जो है ना वो एक पर्पस लेके आया है कि उसको ये करना है। नेगेटिव एनर्जीज, नेगेटिविटी, आपने देखा होगा कि जो सर्कल्स होते हैं, जो चौराहे होते हैं जी, वहाँ पे आइसक्रीम खाते हैं। मीठा खा के चौराहा क्रॉस मत करो। ये एक केस मेरे पास आया था, तब मुझे भी पता चला कि ओके ऐसा भी हो सकता है। जब मैंने उससे पूछा तुम कहाँ से आई हो, तो उसने मुझे सर्कल दिखाया और आइसक्रीम दिखाया, तो मैं शॉक भी हुई। चौराहे को अवॉइड करो। आप गार्लिक लेके चलो, जो खुशबू जो होती है ना सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती है। कोई ऐसा केस स्टडी बताइए ने आपको भी बड़ा इम्पैक्ट। एक केस था, उस फीमेल ने क्या गाड़ी रोकी एंड उसने सोचा कि मैं आगे जाके कर लेती हूँ एंड उसने कर दिया। ओहो। एंड उसका तो एक्सट्रीम लाइक जिसे कहते हैं जीने मरने वाली कंडीशन थी उसकी। बिल्कुल चौराहों पे या हाईवेज पे बहुत सारी एनर्जीज होती है। हाईवे पे यूरिनेट नहीं करना चाहिए। इतने सारे रेमेडीज हैं, क्विक टिप्स हैं और बेनिफिट ना हो फिर आपका विनस स्ट्रांग होगा अगर आप व्हाइट को प्रेफरेंस दे रहे हैं, इत्र का यूज कर रहे हैं, बट आपके घर की फीमेल्स को आप इज्जत ही नहीं दे रहे हो तो काम ही नहीं करेगा, आपका इत्र फेल है। ऑरा की भी आजकल बहुत बात कि आप अपने ऑरा को कैसे प्रोटेक्ट रखें। ऑरा प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। ऑरा लॉक भी करने की Yes. होती है। आप ऑरा लॉक कैसे कर सकते हैं? ऑरा लॉक आप मंत्र जाप से कर सकते हो। लव यू जिंदगी। डेफिनेटली जिस दिन हम जिंदगी को प्यार करना सीख जाएंगे, जिंदगी कितनी खूबसूरत हो जाएगी। तो हमारे इस पॉडकास्ट का मकसद ही ये है कि आपकी ज़िंदगी को और खूबसूरत बना सकें, और इसीलिए कुछ अलग अलग मेहमानों से हम बात करते हैं कि अगर आप कहीं भी ज़िंदगी के उस पड़ाव में हैं जहाँ कहीं उतार चढ़ाव है, कन्फ्यूजन है, नहीं समझ पा रहे, तो शायद हमारे वो ख़ास मेहमान आपको वो गाइडेंस दे पाएँ जिसकी आपको ज़रूरत भी है, इंतज़ार भी है और तलाश भी है। मेरे साथ एक ऐसी ही आज वर्सटाइल पर्सनालिटी हैं जिनके तारुफ में क्या कहूँ, क्योंकि वो एस्ट्रोलॉजर भी हैं और आकाशिक रिकॉर्ड रीडर भी हैं और भी बहुत कुछ जो है उनके साथ जुड़ा हुआ है। एक एक कर उनको जानेंगे, समझेंगे कि उनकी जर्नी आपको कैसे इंस्पायर कर रही है और इंस्पायर करने के साथ साथ आपको गाइडेंस भी कैसे देगी। सो मैं बात कर रही हूँ ममता जी की। वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच। सो जितनी वाइब्रेंट पर्सनालिटी से बात कर रही हूँ उतना ही वाइब्रेंट ये पॉडकास्ट होगा। जी जी जी। आपकी पर्सनालिटी की बात की, वर्सटाइल की बात की, तो ये जर्नी की अगर हम बात करें, हालांकि बहुत बार आप ये बोल चुकी हैं, फिर भी मैं जानना चाहूँगी जितनी भी बातें आप, जितनी भी मोडालिटीज़ में काम करती हैं, ये सब गॉड गिफ्टेड था और यू वर्कड टुवर्ड्स इट? सब गॉड गिफ्टेड था आई थिंक, बिकॉज आप एक लाइफ में सब कुछ नहीं कर सकते हो। एंड स्पेशली आकाशिक रीडिंग जो कि बहुत डीप है। अगर आपने इसमें मेडिटेशन नहीं किया है, आपकी सेंसेस आपके कंट्रोल में नहीं है, तो आप इसमें कर ही नहीं सकते हो। एंड मैं कहूँगी एक लाइफ बहुत कम पड़ जाती है, बहुत कम। आप लाइक जैसे अगर मैं विद इन सेकेंड्स में आइज़ क्लोज करूँ तो मेरा फोकस आ जाता है एकदम से। ओके। एंड जहाँ तक मैं खुद को जानती हूँ, मैं 3rd क्लास में थी तब मैंने लाइक फास्टिंग पूजा अपनी स्टार्ट कर दी थी। एंड मेरी फैमिली में कोई नहीं था, मतलब बिकॉज मेरे फादर आर्मी में थे, तो कोई ऐसा नहीं था कि जो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है या बहुत ज़्यादा रिलीजियस है। सब अपने कर्मों पे लाइक कर्म करो एंड काम, मतलब आपका जो भगवान आपके कर्म के आधार पे आपको मिलेगा। मुझे कर्म, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं कर्म को डिनाई कर रही हूँ, बट मुझे ये था कि मुझे स्पिरिचुअल मतलब मुझे जानना है क्या। और उस फेज़ में शायद कहीं ना कहीं मेरे कंट्रोल में नहीं था और मैंने शक्ति को, माँ देवी को चूज़ किया। अदरवाइज़ तो आप शिव को भी खो सकता था। बट मैं एक 3री क्लास में, एक 3rd क्लास में एक बच्ची है एंड उसका डायरेक्शन है कि मुझे देवी माँ की ही पूजा करनी है, मुझे और किसी की पूजा नहीं करनी है। वो इस लाइफ का नहीं हो सकता है। मेरी बेटी भी है, अगर वो कल को कहेगी कि मुझे इनकी पूजा करनी है, तो मुझे पता है कि अगर ये कुछ अलग कर रही है तो ये डेफिनेटली पास्ट लाइफ से लेकर आ रही है, ये कैरी फॉरवर्ड कर रही है, जो मेरे साथ भी हो रहा था। एंड फिर वो जर्नी स्टार्ट हुई मेरी, जिसमें ऑब्वियसली मैं बहुत पूजा करती थी। पूजा इज़ नॉट लाइक कि मैं सुबह शाम दिया जला के और मैं बैठी हुई हूँ, नहीं। मुझे ये होता था कि हाँ वो मेरे साथ हैं, अब मैं आँख बंद कर रही हूँ, मुझे फील होती हैं, मुझे दिखती हैं। एंड मैं उनके लिए फास्टिंग करती थी और कभी कभी कुछ भी मैं भजन या कुछ भी ऐसे कहा कि मैं डांस भी कर रही हूँ, जो मैंने कभी सीखा नहीं, मैंने कभी सुने नहीं, बिकॉज मैंने पता ना मेरे बैकग्राउंड में कोई भजन का कोई नाम था ही नहीं, कुछ भी नहीं था, और मैं वो कर रही थी। तो मेरी मम्मी जो थी वो शौक होती थी कि ये
मतलब अलग बच्ची है, कुछ कर रही है, बट उन्होंने कभी नहीं रोका मुझे। उन्होंने कहा कि अच्छी बात है, अगर तुम ये कर रही हो बहुत अच्छी बात है, करते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, चिंता रहती थी, माँ थी, उनको ये था कि फास्टिंग कर रही है, कहीं इतने दिन में इसको कुछ क्रेविंग ना हो, ऐसा कुछ ना हो, तो वो उनको थोड़ा टेंशन था। ये होता गया। देन मेरे साथ जो एक अलग जो चीज़ स्टार्ट हुई, मुझे ड्रीम्स में दिखने लग गए थे। ओके। अगर मैं कोई टेंशन में हूँ, इन केस अगर जैसे मेरी कोई क्लोज फ्रेंड है एंड वो मुझे आकर कुछ भी बता रही है कि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रही है, क्या करना चाहिए, क्यों हो रहा है ये, तो मुझे ड्रीम में दिख जाता था। और ये भी तब है जब मैं देखिए, एक तो होता है कि हम दिन में बहुत लोगों से मिल रहे हैं, सब अपना अपना कुछ ना कुछ बता रहे हैं, बट सबका नहीं। जिसका मतलब वो कहते हैं ना, आप दुख शेयर कर रहे हो, आप उसको अपना समझ के और आप उसमें डीपली चले गए हो कि आप उसके साथ कनेक्टेड हो गए हो कि हाँ ये दुख है इसको, वो मुझे दिखता था। वो मेरे साथ जर्नी स्टार्ट हो गई थी। एंड कुछ भी होने वाला है, अच्छा बुरा जो भी है, ये बहुत एक्सट्रीम होने लग गया था, बहुत एक्सट्रीम। और मैंने इसको कभी इतना, मुझे होता जो भी सपने में दिखता था मैं सुबह बता देती थी कि मुझे ऐसा ड्रीम आया, ये हुआ, बट मैंने इसको कभी ये नहीं सोचा था कि इसका एक टर्म है, इसको लोग किस नाम से जानते हैं, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं फिर था। आपको कब ये सारा रियलाइजेशन हुआ? ये मुझे, जैसे मैंने बताया आपको, कोई एक पंडित जी, एक मंदिर है हमारे, तो वो पंडित जी वहाँ बैठते हैं। तो उन्होंने मुझे कहा, मैं उनके पास ऐसे ही नवरात्रों में गई, तो उन्होंने कहा तुम आई हो और तुम तो देवी माँ की भक्त हो, ऐसे करो देवी माँ के कपड़े चेंज कर दो, जो वस्त्र पहन। तो मैंने तो खुश होगी, मैंने कहा ये तो मेरा मतलब, मैं अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ कि मुझे ये मौका मिला। मैं चेंज किए और फिर मैं वहाँ बैठ गई। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा मेरे को ना ड्रीम्स में ऐसे ऐसे दिखता है। तो उन्होंने कहा कि ध्यान करती होगी तुम। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं करती हूँ ध्यान, मैंने मेडिटेशन तब तक स्टार्ट ही नहीं किया था। तो उन्होंने कहा तुमने किसी पिछले जन्म में किया होगा, ध्यान करना शुरू करोगे ना तो तुम्हें पता चल जाएगा कि क्यों हो रहा है। आई थिंक वो जो एक उन्होंने सीख दी ना कि मेडिटेशन ज़रूरी है, वो बहुत बहुत कुछ चेंज कर दिया। मैं मेडिटेशन करने लगी एंड जैसे कहेंगे आकाशिक रीडिंग, जो मेरी लाइफ में जो टर्म आया, ये लकीली मैं अमेज़ोन से बुक्स मंगाती रहती हूँ पढ़ने के लिए, जो भी मुझे इंटरेस्टिंग लगती है। तो मैं ऐसे स्क्रॉल कर रही थी कि मैं क्या कुछ अलग, कुछ डिफरेंट चाहती हूँ, एंड मेरे सामने आकाशिक रीडिंग ऐसे आ गया था कि आप अपनी सोल के रिकॉर्ड्स ओपन कर सकते हो। तो जब मैंने उसका एक तो पेज ऑब्वियसली अमेज़ोन पे दिखा देते हैं कि इसमें कैसा कंटेंट होगा, तो मुझे वो इंटरेस्टिंग लगा, मैंने ऑर्डर कर दिया। एंड वो आने के बाद जब मैंने उसको पढ़ा तो मेरे हस्बैंड ऑफिस से आए, मैंने कहा ये देखो, तो वो शौक कि क्या है ऐसा। मैंने कहा इसमें वो लिखा हुआ जो मेरे साथ हो रहा है, एंड इसको आकाशिक रिकॉर्ड्स कहते हैं। तो उन्होंने भी फिर टाइम दिया, उसको पढ़ा कि हाँ तुम्हें तो ड्रीम्स में दिखता है एंड तुम मेडिटेशन भी कर रही हो, कहीं ना कहीं ये इसी को आकाशिक रीडिंग। देन ऑब्वियसली मुझे ये था कि अगर किसी को कहूँगी कि मैं आकाशिक रीडिंग करती हूँ, तो मे बी इट्स हार्ड टू बिलीव, कोई एक्सेप्ट करे ना करे या बिकॉज अगर आप चाहे, मैं ये मानती हूँ कि आप मैथ्स में कितने भी माहिर है, लेकिन टिल द टाइम आपके पास कोई यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट या डिग्री नहीं है, लोग आपको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो मुझे ये था कि मुझे इसको कि स्टडी करना है, ये है क्या। दैन इसका मैंने कोर्स किया, इसके बारे में और ज़्यादा जाना। एंड एक जैसे मैंने बताया आपको, मुझे मेडिटेशन सपने वगैरह में सब दिख जाता था, बट वो देखने के बाद जो मेरे साथ सबसे अलग चीज़ हुई कि एक प्रेयर होती है जिसके थ्रू आप जब चाहे रिकॉर्ड्स ओपन कर सकते हो। आपको वेट नहीं करना पड़ेगा कि अगर दिख गया तो दिख गया, नहीं तो नहीं। आपका मेडिटेशन एक अच्छी लेवल पे होना चाहिए, आपकी सेंसेस कंट्रोल में होने चाहिए। सेंसेस मेरे हिसाब, मतलब अगर मैं इसको थोड़ा सा इलेबरेट करूँ तो सेंसेस लाइक मेरे भूख पे कंट्रोल है। मुझे ऐसा नहीं है कि मैं क्रेविंग हो रही है, मुझे खाना है, नहीं, मैं रह सकती हूँ। मैं आराम से 21 डेज़ मैंने रही हूँ, मैं सिर्फ पानी पे, तो किसी को कुछ नहीं होता है। ये एक आई थिंक बहुत वहम है। अपने मन पे काबू पा लिया तो हाँ, सब कुछ कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हैं आप। तो अगर आपके 5 सेंसेस पे आपके कंट्रोल है, स्मेल, टेस्ट, आपको टच, इन सब पे अगर आपका कंट्रोल है तो आप कुछ भी कर सकते हो। एंड ये अगर जो ऑडियंस मुझे सुन रही होगी, तो अगर आप सोच भी रहे हो कि ठीक है हम भी करते हैं, मुझसे मेरे स्टूडेंट्स जो मुझसे सीखते हैं ना, वो कहते हैं कि मैम हम भी करते हैं, तो मैं कहती हूँ कि अगर तुम आज शुरू कर रहे हो ना, तुम्हें अगले जन्म में इसका रिजल्ट मिलेगा। ये नहीं हो सकता, ये एक जन्म में ये पॉसिबल ही नहीं है। सेंसेस को आप एकदम से कंट्रोल नहीं कर सकते हो। आप चाहोगे कि ओके हम फास्टिंग कर लेते हैं, नवरात्रे आए हैं, आप चाह के भी आपको जब वो स्मेल आएगी या कुछ ऐसा होगा ना,
आप बेशक दुनिया को दिखा सकते हो, बट आप खुद से झूठ नहीं बोल सकते। आपके अंदर वो क्रेविंग होगी क्योंकि ये खुशबू आ रही है, ये बना हुआ है, काश मैं खा लेती अगर मेरा फास्ट नहीं होता। तो यानी कि वहीं पे आपका सेंस पे कंट्रोल नहीं है। तो फाइनली फिर आप आकाशिक Yes. रीडिंग में आप डीप यस, मैंने जब मैंने वो जाना कि मैं जब चाहे रिकॉर्ड्स ओपन कर सकती हूँ इसके बारे में, एंड फिर मैंने इसके बारे में लोगों को बताना स्टार्ट किया। ऑनलाइन में सामने आई कि हाँ, आकाशिक रीडिंग एक टर्म होता है एंड ये कैसे है। जब मैं देखती हूँ तो मुझे मतलब जो मुझे भी सुनने को मिलता है कि मैम जो ये टर्म है ना, अगर हम सोचते हैं तो आपकी एक इमेज आती है, क्योंकि ये टर्म आप ही कहीं ना कहीं लेकर आए। इसमें जब हम आकाशिक रिकॉर्ड्स की हम बात करते हैं, आपने सोल जर्नी की बात की, तो ये पास्ट लाइफ कनेक्शन से कितना डिफरेंट है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन से कितना डिफरेंट है, और आकाशिक रिकॉर्ड में क्या है? बिकॉज पास्ट लाइफ में भी कहते हैं कि हम आपको पास्ट लाइफ रिग्रेशन में लेके जाते हैं, वही सारी चीज़ें, एंड आकाशिक रिकॉर्ड भी आपकी सोल जर्नी से कनेक्टेड है। बिल्कुल। तो दोनों में फ़र्क क्या है? देखिए, दोनों पास्ट लाइफ रिग्रेशन जो करते हैं, ये मैंने भी सीखा था, बट कहीं ना कहीं मैं इसको प्रैक्टिस नहीं करती हूँ, बिकॉज ये थोड़ा सा मैं नहीं कहूँ, मुझे नहीं पता औरों का, बट मेरे हिसाब से थोड़ा सा सेफ्टी को लेकर थोड़ा सा मुझे ये लगा। बिकॉज जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन आप किसी का कर रहे हो तो वो इंसान खुद ट्रैवल करके देख रहा होता है। वो आप उसको हिप्नोटाइज करते हो अलग अलग मेथड से, उसको हिप्नोटाइज करके उसको उसकी पास्ट लाइफ में ले जाया जाता है। एंड कभी कभी इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, पहली बात तो। दूसरी चीज़, कभी कभी वो इंसान जब अपनी पास्ट लाइफ देख कर आता है ना कि उसने पास्ट लाइफ में ये किया हुआ है, तो वो प्रेजेंट में सेटल नहीं हो पाता है। जब मैं ये सीख रही थी, जब मैंने स्टार्टिंग में कुछ केसेस लिए, मैंने चीज़ एक्सपीरियंस की कि जब वो देख कर आ रहे हैं तो वो प्रेजेंट में सेटल नहीं हो पा रहे हैं। कहीं ना कहीं उनके सबकॉन्शियस माइंड में वो सारी इमेजेस बार बार आती रहती हैं। अगर पास्ट लाइफ में कोई देख के आ रहा है कि उसने कोई बहुत बड़ा क्राइम किया है, तो वो इस जन्म में खुद को माफ़ ही नहीं कर पाएगा। अगर उसको पता चल जाए कि पास्ट लाइफ में उसकी सोलमेट जिससे शादी हुई, कोई रीज़न से कुछ ऐसा हो गया था, तो वो इस जन्म में अपनी वाइफ को लेके बहुत प्रोटेक्टेड रहेगा कि कहीं फिर से कुछ ऐसा ना हो जाए। तो आकाशिक रिकॉर्ड्स में जब आप किसी के रिकॉर्ड्स ओपन करते हो, आप क्या देखते हो, कैसे करते हो? आकाशिक रिकॉर्ड्स में देखो, मैं आपको बताती हूँ पहले तो पास्ट लाइफ का। ये आकाशिक रिकॉर्ड्स में हर किसी के रिकॉर्ड्स हैं, जितने भी जन्म लिए हैं, जो भी आप कर्म करके आए हो। तो इसमें सामने जो क्लाइंट है उसको एनर्जी फील होती है, बट वो ट्रैवल नहीं करता है, वो सेफ़ है बिल्कुल। तो जैसे अगर मेरे पास आया कोई और मुझे कह रहा है कि मुझे पास्ट लाइफ जानना है, जस्ट रिसेंट पास्ट लाइफ, मुझे सिर्फ जानना कि मैं कौन था, कहाँ पे था, दैट्स इट। तो मुझे सिर्फ ध्यान लगा के एक परमिशन लेनी होती है, एंड मैं उनकी पास्ट लाइफ में मैं ट्रैवल करके उनको सब बताती हूँ, जो भी वो जानना चाहते हैं। ओके। जगह कैसे थे, क्या करते थे, उनकी वाइफ या उनकी फैमिली में कौन था, उनकी डेथ कैसे हुई थी, उनका प्रोफेशन क्या था, सब कुछ मैं उन्हें बताती हूँ। इसमें क्या होता है कि जो मैंने ट्रैवल किया, बिकॉज मैं मेडिटेशन करती हूँ, मैं खुद को हील कर सकती हूँ, तो जो सामने क्लाइंट है उसको थोड़ा फील होगी एनर्जी, आई वुड से ओनली 10%, बट इतना नहीं है कि वो अपनी नॉर्मल लाइफ में एडजस्ट ना कर पाए। तो आकाशिक रीडिंग में ऐसे पास्ट लाइफ देखी जाती है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन में आप जो क्लाइंट है आप वो उसी को ट्रैवल पास्ट करते हैं। लाइफ हाँ जी, हाँ जी। लेकिन आकाशिक रिकॉर्ड से हम आज की चीज़ों को कैसे हील कर सकते हैं? बड़ा सवाल ये जानना चाहते हैं। या आकाशिक रिकॉर्ड्स, जैसे अगर आप अपनी किसी क्लाइंट का या कोई आप केस स्टडी के बारे में शेयर करना चाहें, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि लोग उसे ज़्यादा कनेक्ट होकर समझ पाते हैं। बिल्कुल। कि कोई केस स्टडी आपके पास आई, आपने उसके आकाशिक रिकॉर्ड्स ओपन किए, वो किस समस्या को लेकर आई थी, और आकाशिक रिकॉर्ड्स ओपन होने के बाद क्या हुआ एंड वो कैसे हील हुआ? मेरे पास, अगर मैं आपको एग्जांपल के उससे समझाऊं, मेरे पास एक केस आया था। उनको कहीं ना कहीं उनकी शादी को 9 साल हो गए थे, एंड उन्होंने हर जगह ट्राई कर लिया था। उनके हॉरोस्कोप भी किसी ने देख के क्लियर कह दिया था कि तुम्हारा पास्ट लाइफ की वजह से तुम्हारे इस लाइफ में बच्चा नहीं है, क्योंकि आप हॉरोस्कोप से इतनी प्रेडिक्शन कर सकते हैं। तो वो मेरे पास आए थे कि मैम हमें पास्ट लाइफ अपनी जाननी है कि क्यों हमारी लाइफ में, मतलब क्यों नहीं है सुख, क्यों नहीं है, कोई बच्चा क्यों नहीं है हमारी पास्ट लाइफ में। जब मैंने उनके रिकॉर्ड्स ओपन किए, मैंने उनकी पास्ट लाइफ देखी। उनकी पास्ट लाइफ में वो डॉक्टर थे, लाइक गायनेकोलॉजिस्ट, एंड उन्होंने एक्सट्रीम मिसकैरेजेस किए हुए थे। जो मिसकैरेज, जो उनका एक तो मिसकैरेज ऑब्वियसली हो सकता है आपने पिल दे दिया है वैसे हो गया, बट उनका जो मिसकैरेज करने का था वो जिसे कह सकते हैं कि यानी एक बेबी को बिल्कुल abortion किया। हाँ, वो एक्सट्रीम वाला। तो कहीं ना कहीं जब मैं उनकी सराउंडिंग देख रही थी पास्ट लाइफ में, बहुत सारी बच्चों की सोल्स मुझे दिख रही थी, बहुत सारी, जिन्होंने उनको कर्स किया हुआ है। तो इस वजह से उनकी इस लाइफ में है ही नहीं। तो मैंने जब ये देखा तो मैंने उनको कहा कि आपकी लाइफ में ऐसे हैं, एंड आप इसमें अपने जो कर सकते हो कि इस जन्म में
ये जो आप कर्म करके आए हो उसके बेसिस पे आपके साथ ये हो रहा है, लेकिन इसको ठीक करना ज़रूरी है। ये आपके साथ हो रहा है, आप फील कर रहे हैं, आप कर्म कभी नहीं काट सकते हो, कर्म कट ही नहीं सकता है, लेकिन इसको ठीक कर आप ठीक कर सकते हो इसको। तो इसको ठीक करने के लिए जैसे कोई प्रेग्नेंट लेडी है, आप उसके लिए कुछ हेल्प कर सकते हो, तो वो जो उसके अंदर सोल है ना, वो आपको कहीं ना कहीं ब्लेस करेगी। अगर आपका कुछ ऐसा है, आप हॉस्पिटल गए हुए हो, वहाँ पे कुछ ऐसे आपको कोई मिल रही हैं जो सफ़र कर रही हैं, या उनके पास इतना पैसा नहीं है, इतना अमाउंट ही नहीं है कि वो अफोर्ड कर सकें, डिलीवरी करवा सकें, तो वहाँ पे आप बट किसी ना किसी फॉर्म में आपको हेल्प उसमें करनी है, एंड फिर आप उसका रिजल्ट देखना। अब इसमें ये नहीं है कि उन्होंने ऐसा कर दिया और उनका एक फिर बच्चा हो जाएगा, नहीं, वो कर्म नहीं कटेगा, क्योंकि कर्ज एक सोल का नहीं है, बहुत सारे हैं, लेकिन उसकी इंटेंसिटी उन्होंने कम कर दी। जो उनको इम्पैक्ट 100% होना था, वो कहीं ना कहीं एक तो सोल सेटिस्फाई हो जाती है कि हाँ मैंने किया था इसलिए मेरे साथ हो रहा है। दूसरा, आप उस कर्म को बैलेंस कर रहे हो ताकि वो कैरी फॉरवर्ड अगले जन्म में ना हो। तो जब किसी को पता चल जाता है कि आज मेरी लाइफ में जो प्रॉब्लम है ये क्यों है, किस वजह से, क्या किया था मैंने, जब किसी को समझ आ जाता है तो कहीं ना कहीं लाइफ जीने का नज़रिया चेंज हो जाता है कि ठीक है ये इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने ये किया था, एंड अब मैं ये करूँगा तो मैं इसकी इंटेंसिटी कम कर सकता हूँ ताकि मुझे आगे दिक्कत ना हो। आपको लगता है कि आज के दौर में जिस तरह से हम जिंदगी सबकी चल रही है, जी। उसमें एक ये बहुत सारी चीज़ें हैं कि वाई मी, मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही ये क्यों हो रहा है, तो वो वाई मी वाला जवाब जो है वो आकाशिक रिकॉर्ड के थ्रू आप दे पाते हो? यस, मिल जाता है बिल्कुल कि आपके साथ क्यों हो रहा है, आपने क्या कर्म किए थे। देखिए, मैंने ना एक चीज़ देखी एक्सपीरियंस करके कि आपकी लाइफ चाहे कितनी भी अच्छी, कितनी भी स्मूथ चल रही है, सब कुछ मिला हुआ है, बट एक चीज़ नहीं मिलेगी और हम कह देते हैं वाई मी, मेरे साथ क्यों। किसी की भी लाइफ परफेक्ट नहीं होती है। हम जिनकी पूजा करते हैं, शिव शक्ति या हम कृष्ण जी, किसी की भी लाइफ ले लीजिए आप, शिव जी की लाइफ अगर हम कहेंगे, शिव जी कहते हैं कि वाई मी, क्यों सती मुझे छोड़ कर गई। अगर हम कृष्ण जी की लाइफ ले लेंगे तो वहाँ पे भी है, श्री राम जी की भी ले लेंगे, कहीं भी ले लेंगे। लाइफ आप यहाँ पे कर्म करने आए हो, एंड आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि आपकी लाइफ बहुत स्मूथ होगी, ये पॉसिबल ही नहीं है। आप कर्म करने आए हो, आपको या तो कुछ कर्म क्रिएट होंगे। अगर आज मानिए आपकी लाइफ देखते हैं, कुछ लोगों की देखते हैं कि उनका पास्ट लाइफ में उन्होंने कुछ नहीं किया, बट आज कुछ अलग हो रहा है, सराउंडिंग ऐसी है कि जिसकी वजह से उन्हें ऐसा कर्म करना पड़ा, तो कुछ तो कर्म क्रिएट भी होंगे ना। पास्ट लाइफ के आप कर्म करके आ गए, ठीक है, उसके बेसिस पे जी रहे हो, लेकिन अब भी तो कुछ करोगे। आकाशिक रिकॉर्ड का मैं थोड़ा और चाहूँगी कि कोई ऐसा केस स्टडी बताइए जो जिसको लाइक इट वाज वन ऑफ योर एक्सपीरियंसेस, जिसने आपको भी बड़ा इम्पैक्ट किया और आपका भी एक अलग ही एक्सपीरियंस था, कुछ ऐसा, वो कि भले किसी एंटिटी का हो या अदरवाइज हो, कुछ ऐसा जिसने आपको भी अंदर से हिलाया हो, नहीं, मुझे मतलब सोचने के लिए Yes, मजबूर कर दिया हो, बड़ा डिफरेंट एक्सपीरियंस। यस। ये एक तो नॉर्मल जो मैं अवेयर करना चाहूँगी, एंड एक जो मुझे लगा था कि ओके ये जो मैं हूँ ये मुझे नहीं देख रहे हैं, एक अलग एनर्जी को फील कर रहे हैं। एक लड़का आया था, उनके फादर भी थे, एंड वो रिकॉर्ड्स ओपन कराने हैं। उनके फादर ने कहा कि मेरा बेटा जो है ना, ये बातें करता रहता है, और ये कहता है कि मुझे 4 स्पिरिट्स दिखती हैं, अच्छा, घर में हैं, सामने खड़ी हैं। और वो बच्चा जो था ना, वो एक होता ना हंस रहा है और कंटिन्यूसली ऐसे Moving. आगे, हाँ, ऐसे 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 बैठा हुआ था वो, और ऐसे स्क्रीन पे देख के और मेरे को हंस रहा है और ऐसे। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा आप हिल क्यों रहे हो, सबसे पहली बात तो ना, मतलब रुक जाओ, बड़ा अजीब लग रहा है। तो कहते मैं कहाँ हिल रहा हूँ, मुझे तो ऐसे धक्का दिया जा रहा है। एंड मैंने कहा हंस क्यों रहे हो, कहते मुझे गुदगुदी हो रही है, मुझे हंसा आ रहे हैं। मैंने कहा ओके। तो कहते मैं आपको एक बात बताऊँ, मैंने कहा हाँ। रिकॉर्ड्स ओपन करने से पहले ये उन्होंने मुझे बोला, कहते मैं आपको एक बात बताऊँ, मैंने कहा हाँ बताओ। कहता आप मुझे दिख नहीं रहे हो। मैंने कहा पक्का मैं आपको नहीं दिख रही हूँ? कहता हाँ मुझे नहीं दिख रहे हो, मुझे सिर्फ और सिर्फ एक बिंदी दिख रही है और सिर्फ आईब्रो और सिर्फ ये पोर्शन दिख रहा है। ओह, सिर्फ ये दिख रहा है मुझे, और कुछ भी आपका नहीं दिख रहा है। यानी कि अगर मैं कहूँ ये क्यों दिख रहा है, क्योंकि मुझे पता है ये मैं देवी माँ की पूजा करती हूँ, तो कहीं ना कहीं जब हम जब मेडिटेशन करते हैं या आकाशिक रीडिंग करते हैं, हम अपने इष्ट देवता यानी कि जिनकी भी हम पूजा कर रहे हैं, हम उन्हें कहते हैं कि आप हमारे साथ आकर बैठिए, प्रोटेक्ट करिए, हमारे साथ आकर बैठिए, ताकि ये जो मैं करने जा रही हूँ इसमें मेरा कोई स्वार्थ ना हो और मैं कुछ गलत प्रिडिक्शन ना करूँ। तो उनको वो दिख रही थी, मैं नहीं दिख रही थी। ओके, वो उसको फेस कर सकती थी, मैं नहीं कर सकती थी। तो मैं समझ गई थी इनको मैं नहीं दिख रही, इनको कोई और दिख रही हैं। कहते मुझे बिंदी दिख रही है और ये, एंड मैंने बिंदी लगाई भी नहीं थी, बट उसको एक राउंड रेड बिंदी क्लियर उसने बताया। मैंने कहा ओके।
जब मैंने उनके रिकॉर्ड्स ओपन किए, वो बच्चा कहीं से एंड उसकी एज भी ज़्यादा नहीं थी, 8th-9th में था वो। तो वो आ रहा था स्कूल से एंड आते हुए कहीं किसी जंगल वगैरह में ट्रैवल, मतलब बस वगैरह उनको लेके गई होगी, आते हुए कहीं वो रुका है एंड वहाँ पे उसने जिसे कह सकते हैं ना यूरिन पास कर दिया। वहाँ से वो एनर्जीज यूरिन पास किया उसने, वहाँ पे कुछ मस्ती वगैरह की है एंड वहाँ पे जो एनर्जीज थी, 4 एनर्जीज थी, वो उसके साथ आ गई। वो उसको पहले सराउंडिंग में फील होना स्टार्ट हुई कि है, देन वो इतनी हावी होगी उस पर कि उसका खुद का दिमाग अब चलता नहीं है, अकेला बोलता रहता है, बातें करता रहता है। तो मैंने उनके फादर ने कहा हाँ ये गया था। एंड आप सही कह रहे हो, ये उसके बाद ही ये जर्नी हमारी कहीं ना कहीं स्टार्ट हुआ है। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। तो जब मैंने उनसे एनर्जी से पूछा कि तुम क्या चाहती हो, कैसे जाओगी, तो उन्होंने कहा कि हमें वापस वहीं छोड़ के आओ, जहाँ से हम आए हैं हमें वहीं छोड़ के आओ, बिकॉज हमारी डेथ वहाँ पे हुई थी, हमारी एक्सीडेंट में डेथ हो रखी है, हम एक फैमिली हैं जो भी इनको दिख रहे हैं। गूज़बम्स हो रहे हैं सुनने वालों को भी हो रहे होंगे। तो उन्होंने कहा हमें वापस छोड़ के आओ जहाँ से हम आए हैं। ओके। अब ऐसे केस में क्या होता है कि जो स्पिरिट कह रही है अगर वही किया जाए तो उससे बेटर कोई सोल्यूशन है ही नहीं। अच्छा। कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर मैं कहूँगी कि आप नहीं, आप ये कर लो, वो नहीं जाएंगी, उन पर इम्पैक्ट नहीं होगा। और ये तो बहुत छोटी सी बात कही उन्होंने कि हमें वहीं छोड़ के आओ। पर ये उनके, अब वो बस जो ट्रैवल कर रही थी उनके लिए वो जगह लोकेट करना भी टफ था। ओके। यस, क्योंकि आप एक कहीं से ट्रैवल कर रहे हो, बस कहीं रुक गई है अचानक से, आपको पता नहीं आपको है। पता ही नहीं है। और कितना टाइम हो गया था इस बात को? इसको हो गया था मतलब 1 साल के करीब ऐसा हो गया था। तो वो बहुत वो था। तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा आप पता लगाओ। तो कहते मैम कुछ सराउंडिंग आपको दिख रही है, कुछ आप देखो जो हमें थोड़ा आइडिया आए। हम ड्राइवर को पूछे, तो जब मैंने सराउंडिंग देखी तो मैंने कहा मुझे एक तो जंगल दिख रहा है, बहुत पेड़ और बहुत वैसे, जो रोड है वो 2 वे है और एक बहुत ऐसे कर्व दिख रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग कर्व है। सराउंडिंग में मैंने उनको बताया मुझे एक घर दिख रहा है बट वो खाली पड़ा है, कोई उसमें रहता वहता नहीं है, बहुत पुराना खाली घर पड़ा हुआ है, इससे ज़्यादा मुझे नहीं दिखाया जा रहा है। एंड होपफुली फिर उनको जब उन्होंने ड्राइवर से बात की और उन्होंने उसी रास्ते पे ट्रैवल किया तो उनको वो जगह मिली एंड फिर उन्होंने वो रेमेडी की। यस। एंड उसके बाद? हाँ ऑब्वियसली उसके बाद रिलीज। यस यस यस। दिस इज तो इसका मतलब एक और चीज़ है, हम अगर कहीं जाते हैं, जैसे आपने कहा कि बच्चे ने यूरिन किया, और ये बहुत सारे लोगों के साथ नहीं होता है, करना चाहिए। बच्चे क्या बड़े भी ऐसे करते हैं। मैं हमेशा बोलती हूँ कि ये जो आप करते हो ना, ये तो कुछ भी नहीं। एक केस था, उस फीमेल ने क्या किया, जैसे होता है ना ट्रैवल कर रहे हो आप कि ओके गाड़ी रोकी एंड उसने सोचा कि मैं मतलब रोड के किनारे, मैं थोड़ा आगे खेत वगैरह थे, मैं आगे जाके कर लेती हूँ। वहाँ पे जो पीर वो बने होते हैं, जगह बनी हुई थी, हाँ वो बनी हुई थी एंड उसने कर दिया। ओहो। एंड उसका तो एक्सट्रीम, लाइक जिसे कहते हैं जीने मरने वाली कंडीशन थी उसकी, बिल्कुल एक्सट्रीम। तो उन्होंने वहाँ पे जाके उनका जो दिखा कि उसने वो जो पीर थे वो उन्होंने क्लियरली कहा कि आके माथा रगड़ो। वहाँ पे जाके उन्होंने माफ़ी मांगी एंड जो वहाँ के लोकल से उनसे पूछा कि क्या चढ़ाया जाता है, कैसे होता है, सब उन्होंने किया और उसके बाद उनकी अब पूजा करनी पड़ रही है उनको। तो मैं हर किसी को, मैंने पहले भी ये शेयर किया था एक पॉडकास्ट पे, मैं कहती हूँ कि अगर आपको ऐसी इमरजेंसी कुछ ऐसी होती है तो ये मतलब ये ऐसा कहीं नहीं है कि आप किसी होटल में नहीं जा सकते हो, आप रोको, हाईवे में बहुत हैं, पेट्रोल पंप्स हैं। लेकिन अगर फिर भी आपको इतनी इमरजेंसी होगी तो आप कोई ऐसी जगह देखो जहाँ पर आप, नहीं कुछ नहीं पता है, हाईवे पे कुछ नहीं पता है कि कहाँ पे क्या एक्सीडेंट हुआ है, कहाँ पे कौन सी एनर्जी बैठी है, हमें नहीं पता है, सेफ नहीं है। आप घूमो वैसे, बट आप यूरिन पास कर रहे हो तो वहाँ पे वो कौन सी एनर्जी है, वो क्या चाह रही है, वो किस लिए बैठी हुई है, क्या वेट कर रही थी। हो सकता है उसको खुद एक शरीर की ज़रूरत है कि मुझे कोई मिल जाए तो मैं साथ चलूँ। एंड कुछ ऐसी होती हैं जो स्टबर्न होती हैं, कहती हैं हम नहीं जाएंगे, क्लियर कट हम नहीं जाएंगे, कर लो जो करना है। ऐसा हुआ ऐसा आपके होता है? हाँ जी होता है। उनको हम लास्ट में कुछ ऐसे केसेस आए जिसमें वो क्लियर कट मना करती है, तो मैं उनको कहती हूँ कि आपको मेहंदीपुर जाना पड़ेगा। उनका लास्ट ऑप्शन ही वो होता है और कुछ काम नहीं करेगा उन पर। एंड मेहंदीपुर भी ये नहीं कह रही हूँ कि मैं दर्शन करके आ गई, मेहंदीपुर से आके भी 41 डेज़ का घर में प्रोसेस होता है पूरा कि आपको ऐसी पूजा करनी है। मैं कोई चार्ज नहीं करती हूँ कि मैं पूजा करूँगी आपके बिहाफ पे, नहीं, ये आप खुद ही करोगे, क्योंकि अगर आप जब करते हो तो आपको पता चलता है कि हम जो कर रहे हैं उसका क्या रिजल्ट, क्या आउटकम आ रहा है। मैं आपको कह दूँगी मैं करूँगी, मैं बिल्कुल इसमें मतलब फेवर नहीं करती हूँ, खुद करो, आप देखो सही, आप जो तब कर रहे हो उसका आपको बेनिफिट भी तो मिले, तो होता है ऐसे। लेकिन ऐसे क्योंकि आपने बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये बताई है कि ऐसे कहीं भी हाईवे पे यूरिनेट नहीं करना चाहिए, और किस तरह की प्रिकॉशंस आप एडवाइस करते हो जहाँ से आप इस तरह की नेगेटिव एनर्जीज? एक सबसे ज़्यादा
आपने देखा होगा कि जो सर्कल्स होते हैं, जो चौराहे होते हैं, जी। वहाँ पे आइसक्रीम खाते हैं। ओके। ट्रैवल करते, लॉन्ग ड्राइव गए हुए हैं, आते हुए रास्ते में रोक लिया और आइसक्रीम खा ली। हाँ। अगर जितनी भी ऑडियंस है, जो भी हैं, अगर आपने ध्यान दिया हो, हमारे जो पेरेंट्स होते थे ना, वो कहते थे कि मीठा खा के चौराहा क्रॉस मत करो, कुछ नमकीन या कुछ ऐसा लेकर जाओ, मीठा खा के कभी नहीं क्रॉस करना। एंड आप सबसे बड़ी गलती ये कर रहे हो कि आप वहीं से वो खा रहे हो। तो ये एक केस मेरे पास आया था, तब मुझे भी पता चला कि ओके ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि मुझे भी तब तक ये नहीं था। आप जितना एक्सपीरियंस करते जाते हो, आपको नॉलेज मिलती जाती है कि ऐसा हो सकता है, बट तब तक मुझे खुद नहीं पता था कि ये पॉसिबल है। वहाँ से उनके साथ एक बच्चा और उसकी माँ, उनका एक्सीडेंट हुआ था। कहीं जा रहे थे, वो गिर गए और उनकी वहीं पे डेथ हो गई उस चौराहे पे। एंड वो वहीं रहते थे परमानेंट। कुछ वहाँ पे एक्सीडेंट्स भी बहुत होते हैं बल्कि उस चौराहे पे। तो एक फैला भी हुआ था कि यहाँ पे किसी को फीमेल वगैरह दिखती हैं, एंड वो उनके साथ आई। उन्होंने वहाँ पे गाड़ी रोकी, उन्होंने वहाँ पे आइसक्रीम वगैरह खाई है, एंड फिर वो पूरा सर्कल घूम के अपने घर आए हैं। तो वो स्पिरिट साथ साथ आ गई थी उनके घर में। जब मैंने उससे पूछा तुम कहाँ से आई हो, तो उसने मुझे सर्कल दिखाया और आइसक्रीम दिखाया। तो मैं शॉक भी होगी, मैंने कहा ये क्या देखने को मिल रहा है मुझे। तो उसने कहा कि इन्होंने आइसक्रीम खाई थी वहाँ से, इनकी वाइफ जो है ना, इन्होंने उतर के वहाँ पे आइसक्रीम ली थी, आइसक्रीम खाई थी, एंड ये पूरा सर्कल घूम के आए वहाँ पे। तो मैं तब इनके साथ आई थी, क्योंकि मुझे अच्छी लग रही थी, मुझे खुशबू आ रही थी इनसे, मुझे भी एक घर चाहिए था मेरे बच्चे के लिए। एंड वो उस माइंडसेट से वो उनके साथ आई थी। आई मीन दिस इज एन आई ओपनिंग थिंग। Yes. आदमी क्या सोचेगा कि एक नॉर्मल आप बच्चे के साथ खड़े होकर आइसक्रीम खाते हो, आप अकेले भी खाते हो, कोई जी। सोच ही नहीं सकता कि ऐसे आप एक एंटिटी को अट्रैक्ट कर लोगे। ये होता है। तो ऐसे केसेस में मैं बोलती हूँ, अगर इनकेस अगर आप कर रहे हो, कोई वो नहीं है, मैं ये नहीं कह रही हूँ आइसक्रीम खाना बंद कर दो, चौराहे हाँ, को अवॉइड करो। आप गार्लिक लेके चलो। इनकेस अगर आप रात को लॉन्ग ड्राइव पे चल रहे हो, जा रहे हो, तो एक गार्लिक ले लो आप। गार्लिक का पीस अपनी मुट्ठी में या अपनी वॉलेट में या अपनी बॉडी से टच करके रखो। तो जो भी एंटिटी है वो आपके साथ नहीं चलेगी, वो आपके साथ वहीं से नहीं चलेगी। एंड हमेशा अपनी गाड़ी में सॉल्ट रखना चाहिए कि अगर इनकेस अगर आपने कहीं चौराहे वगैरह पे कुछ मीठा या कुछ भी ऐसा खा लिया है, इवन अगर आप हाईवे पे वैसे भी जा रहे हो और आपने कुछ घर से मीठा खा लिया है, या कहीं रास्ते में आके कहीं आपने अच्छी जगह कुछ मीठा वगैरह कुछ खा के निकले हैं, उसके बाद तभी की तभी आप सॉल्ट ले लो, एंड फिर आप आओ आराम से। आप, क्योंकि हाईवे पे ज़रूरी नहीं है कि आपको चौराहे ना मिलेंगे, बहुत सारे हाँ, एक्सीडेंट्स होते हैं, बहुत सारी मिलते हैं। चीज़ें होती हैं। और आप कभी देखना चौराहों पे जो एक्सीडेंट्स होते हैं ना, बहुत अलग केस, बहुत अलग होते हैं कि सब कुछ सही चल रहा था, अचानक से कुछ हो गया, अचानक से, मतलब मैंने अपनी आंखों से देखे हैं कि क्या हो रहा है, ये कैसे हो रहा है। तो चौराहों पे या हाईवेज पे बहुत सारी Extra precautions. एनर्जीज होती हैं हर, मतलब मैं कहती हूँ एक नमक आप रखो अपनी गाड़ी में। एंड जब भी आप ट्रैवल के लिए या आप चौराहे या आप लॉन्ग ड्राइव पे निकल रहे हो, एंड आपका एक क्लियर भी है कि हमें आइसक्रीम खानी है, हमें कुछ तो खा आप के आना अपने है, मुंह में डाल। गार्लिक लेके चलो। गार्लिक आप अपने लेके सकते हो, वॉलेट में डाल लो, अपने अगर आपने जो पॉकेट वगैरह है उसमें डाल लो, गार्लिक लेके चलो, वो आपके साथ नहीं आएगी वो एंटिटी। एक चीज़ आपने अभी और मेंशन की थी कि उसने कहा कि मुझे खुशबू आ रही थी, तो क्या खुशबू तो परफ्यूम से भी आती है? यस, परफ्यूम से ही वो अट्रैक्ट होते हैं। तो परफ्यूम नहीं लगाना चाहिए? नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ नहीं लगाना चाहिए, आप नहीं रह सकते हो, हाँ। बट आपको प्रिकॉशन लेने होंगे। जो खुशबू जो होती है ना, सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। मैं अगर आपको बताऊँ, मैं आज भी जब किसी शादी वगैरह में जाती हूँ ना, तो मैं अपने हैंडबैग में डाल लेती हूँ, मैं लगा के कभी ड्राइव नहीं करती हूँ सबसे ज़्यादा। एंड ये रात को अट्रैक्ट करती हैं, हम लगा लेते हैं। तो मैं ये कहती हूँ कि अगर इनकेस आपने कुछ ऐसा किया हुआ है, तो आप कपूर अपने साथ ले लो, कपूर का जो पीस होता है ना, या उसको रब कर लो कहीं, आप मतलब आपने यहाँ पे रब कर लिया, कपूर को रब कर लो, आप कपूर ले लो, या आप परफ्यूम हो सके तो साथ लेके चलो। जैसे ही आप वहाँ पहुँच गए हो, उतरने से पहले आप यूज़ कर लो, वो बेस्ट है। ओके। एंड घर में भी आप कई बार परफ्यूम लगा के रात को सोते हो, तो क्या वो भी एडवाइजेबल? नहीं, घर में कोई दिक्कत नहीं है अगर आपके घर का ऑरा स्ट्रॉन्ग है तो। घर का ऑरा, जैसे मैंने इसमें बहुत डिटेल वीडियो भी बनाई कि घर का ऑरा स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके घर का ऑरा स्ट्रॉन्ग है, आपको कोई स्पिरिट्स, कोई एनर्जीज फील नहीं हो रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लगा कर आराम से सो। जिसको भी सोते टाइम डर लग रहा है, एनर्जीज मूवमेंट मतलब फील हो रही है कि एनर्जीज मूव कर रही हैं, कुछ आ रही है, कुछ भी ऐसा होता है, बहुत लोगों को होता है, तो आप अपने पिलो के नीचे कपूर रख के सो, उससे आपकी नींद भी बेटर होगी और कोई ऐसा आपको फील ही नहीं होगा।
कोई एनर्जी इस हाँ, इस फील तरह नहीं से होगी feel। आपको। अच्छा, क्योंकि आपने बहुत सारी बातें, हम आकाशिक रिकॉर्ड से शुरू हुए थे तो एंटिटीज़ की बात आ गई। यानी कि जब आपने आकाशिक रिकॉर्ड्स आप ऐसे ओपन करते हो, आप एस्ट्रोलॉजी भी अब कर रहे हो। जी, जी। सो एस्ट्रोलॉजी एंड आकाशिक रिकॉर्ड्स ये कैसे बेनिफिट करते हैं एक आम इंसान को? क्या ग्रह दशा ही ज़्यादा खराब कर रही है, या फिर जब आप आकाशिक रिकॉर्ड्स देखते हो? क्योंकि बहुत सारे लोग ना, एक आम इंसान की नज़र से मैं आपसे पूछ रही हूँ, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है आजकल, जी, तो जी, एक जी। आम इंसान सोचता है मैं कहाँ जाऊँ, जो क्या परेशान है, मैं किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाऊँ, मैं पास्ट लाइफ में जाके देखूँ, मैं आकाशिक रिकॉर्ड्स खुलवाऊँ, मैं क्या करूँ, रिलीफ मुझे कहाँ हो मेरे पास आते हैं जो इस कन्फ्यूजन में? यस आते हैं, बहुत आते हैं कि मैम क्या करें। एंड हमने सब ट्राई भी कर लिया है, हमने अपनी हॉरोस्कोप भी दिखा ली है। तो उनको होता है कि आप आकाशिक रीडिंग में पास्ट लाइफ जाके ये देख के आप बता दो। तो मैंने जब मैं एस्ट्रोलॉजी सीख रही थी तो मैंने एक चीज़ एक्सपीरियंस की। मैंने किसी की ऐसे ही हॉरोस्कोप बना ली कि ओके ये हॉरोस्कोप है एंड मुझे अब इनकी लाइफ के बारे में जानना है, बट मैं पहले आकाशिक के थ्रू देखूंगी। ओके। इनकी शादी कब होगी, क्या बिजनेस करना चाहिए इन्हें, या जो भी, मतलब मैं पहले उसमें देखूंगी इनकी जो अभी फेस कर रहे हैं क्या इनकी पास्ट लाइफ की वजह से है। मैंने आकाशिक में पूरा देखा एंड मैंने उन्हें बताया कि आपका मुझे ऐसे से दिख रहा है और ये है। तो कहते ठीक है मैम। मैंने कहा अब मैं आपकी हॉरोस्कोप देखती हूँ, लेट्स देखते हैं क्या ये सेम है ओके। एंड कौन से ज़्यादा जेन्युइन है क्या है। जब मैंने हॉरोस्कोप देखी उसमें सब सेम था। हॉरोस्कोप भी वही बता रही थी जो मैं आकाशिक के थ्रू ने बता रही थी, बट फ़र्क सिर्फ इतना है कि एक आप मूवी खुद देख रहे हो और मूवी में आप एक एक लाइक डिटेल में आप देख कर आए हो कि आपका सोलमेट ऐसा दिखता होगा, उसकी इतनी हाइट होगी, ये प्रोफेशन हो सकता है, ये ऐसी पर्सनैलिटी होगी, ऐसा नेचर होगा। एक आप सिर्फ ये बता रहे हो कि ओके आपका जो लाइफ पार्टनर है ना ये गवर्नमेंट जॉब में इस ऐसे तरह होगा, से हाँ होगा। बस गवर्नमेंट जॉब में एंड गुड लुकिंग होगा। बट एक आपको बहुत डिटेल में बताया जा रहा है, इट्स लाइक मूवी। आप कोई मूवी देख के आए हो तो आप बहुत देख भी रहे हो, सुन भी रहे हो, बहुत ज़्यादा उसको एब्जॉर्ब कर रहे हो। एक होता है कि आपको किसी ने आया एंड आपको बस जैसे एक रेडियो पे जैसे होता था कि पहले एक न्यूज़ सुना दी, तो फ़र्क है दोनों में, ये वैसे काम करता है। अगर जेन्युइन या हम कहें कि क्या बेस्ट है, तो आई थिंक जैसे जिसको अपनी अपनी वो है, बट अगर मुझसे कोई पर्सनली पूछे आई वुड से आकाशिक सबसे बेस्ट है। अच्छा। बिकॉज एक तो जब किसी के रिकॉर्ड्स ओपन होते हैं तो सामने वाले की ऑटोमेटिकली हीलिंग हो रही होती है, आपकी हीलिंग अपने आप ही हो रही होगी, आपको बहुत लाइट फील होगा। मुझे उसके बाद हैवी फील हो सकता है बिकॉज मैंने तो पूरा एनर्जी ट्रैवल किया, बट आपको बहुत लाइट फील होगा। ये आपको एस्ट्रोलॉजी में ये नहीं देखने को मिलेगा, ये नहीं होता है एस्ट्रोलॉजी में। दूसरा, आकाशिक में आप एक सेशन में लाइक आपकी पास्ट लाइफ भी जान सकते हो, आप अपने बारे में क्या प्रोफेशन, क्या फ्यूचर, जो भी, या अपना प्रेजेंट एंड हाँ, फ्यूचर सब जान सकते हो। कोई लव्ड वन अगर आपका चला गया है, आपको है कि वो मुक्त है कि नहीं है, मुझे ये जानना है, तो वो भी पता चलता है आकाशिक में। तो आकाशिक बहुत डीप है, बहुत एक्सट्रीम है। तो मेरे हिसाब से आकाशिक बेस्ट है। एंड जैसे आपने कहा कि सब कुछ मिल रहा है आजकल, अगर आप इंस्टा खोलोगे तो आपको हर कोई एक उपाय बता रहा होगा कि वीनस के लिए ये करो, वो एग्जैक्टली, बिकॉज लोग कहते हैं कि इतना सारा, एंड मैंने ये कुछ लोगों को देखा है, इतने सारे रेमेडीज हैं, क्विक टिप्स हैं, कोई कुछ उठा के कर ले, कोई कुछ उठा के कर ले और बेनिफिट ना हो। फिर इस ऐसे में व्हाट इज योर एडवाइस टू दोस्त? देखिए, जो भी कोई भी अगर रेमेडी बता रहा है ना, वो जर्नल है। हाँ, एंड वो ज़रूरी नहीं है कि आप पे काम करेगी कि नहीं। अगर मैं किसी को बता रही हूँ कि आपका विनस स्ट्रांग होगा अगर आप वाइट को प्रेफरेंस दे रहे हैं, वाइट को ज़्यादा पहन रहे हैं, इत्र का यूज़ कर रहे हैं, दिस इज़ योर विनस माउंट। अगर आप यहाँ पे इत्र यूज़ कर रहे हो, रब कर रहे हो, आपका विनस स्ट्रांग होगा। बट वो विनस, उसकी दशा भी आई हुई है, हॉरोस्कोप में ये देखना ज़रूरी है। अब आप इत्र लगा रहे हो एंड आपके घर की फीमेल्स को आप इज्जत ही नहीं दे रहे हो, आप तुम क्या कर रही थी, बहुत ही गलत वे में आप उससे बात कर रहे हो, उनको जैसे कहेंगे कभी कोई गिफ्ट या कुछ ऐसा दे नहीं रहे हो, सरप्राइजेस नहीं दे रहे हो, तो काम ही नहीं करेगा, आपका इत्र फेल है। तो वो आप पे तब काम करता है जब आप बाकी जो जिसे कहेंगे बाकी सारे एंगल्स को भी आप देख रहे हो। एंड मेन आपकी दशा किसकी चल रही है हॉरोस्कोप में, वो विनस काम करेगा भी, वो इतना है भी उस जिसे कहेंगे उस लेवल पे है भी कि वो आपको हेल्प कर सके। तो अपनी पहले हॉरोस्कोप दिखाइए एंड आपको जब ये पता चल जाए कि ओके अगर अब मेरा मरकरी स्ट्रांग है तो मरकरी का अगर आप इतना सा भी कुछ करोगे वो आपको इतना बेनिफिट देगा। अगर किसी का मरकरी स्ट्रांग है एंड वो पन्ना पहन लेते हैं
ठीक है पन्ना पहन लेते हैं, बहुत बेनिफिट होगा। और कुछ नहीं, वो कहते हैं कि पन्ना इज़ टू एक्सपेंसिव, तो कुछ और करना है। आप वेनेसडे को जाके आप गाय को हरा चारा डालो एंड आप देखो रिजल्ट्स, बिकॉज मरकरी पहले ही बहुत स्ट्रॉन्ग था एंड आप में उसने थोड़ी सी और पॉलिश कर दिया, थोड़े से और दान पुण्य आप कर रहे हो, तो वो आपको ज़्यादा फायदे दे रहा है। तो वो वैसे काम करता है। जैसे एस्ट्रोलॉजी में हम देखते हैं कि हमें काफ़ी सारी रेमेडीज करनी पड़ती हैं टाइम टू टाइम। आकाशिक रिकॉर्ड्स अगर एक बार ओपन हो गए, एक बार आपने बता दिया, इसमें भी क्या टाइम टू टाइम आप तो नहीं, क्योंकि वो तो चीज़ एक बार आपने बता दी है, एक बार देख ली है आपने, एक बार आपने उसको बता दिया है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। सो इज दैट वंस एंड ऑल क्लैरिटी? आकाशिक में अगर मैंने किसी के एक बार रिकॉर्ड्स ओपन कर दिए हैं एंड उनको बता दिया कि ये आपकी लाइफ है, ये पास्ट लाइफ है, इट्स डन। अब फ्यूचर भी आपने बता दिया कि ये होने वाला ये होगा, बस आपको नहीं है ज़रूरत, आपको बार बार नहीं है ज़रूरत। नहीं है। देखिए आपके जो हॉरोस्कोप है उसमें प्लैनेट्स मूव करते रहते हैं, तो आपका फ्यूचर ये हो सकता है, ऐसे से वो बताएंगे। लेकिन आकाशिक में क्लियर कट पता चल जाएगा कि इस एज ग्रुप में आपकी शादी हो सकती है। आप बिजनेस अगर करना चाहते हो तो करो, इसका करना, ये आपको फ़ायदा देगा। जॉब अगर कर रहे हो कंटिन्यू दोनों साथ में करना है तो कर सकते हो। फ्यूचर फॉरेन में है कि नहीं है, काम के थ्रू फॉरेन जाओगे कि नहीं, या शादी के बाद ज़्यादा ग्रोथ है, शादी के से पहले ग्रोथ है। बच्चा जो होगा वो आपको किसी कोई आए तो उन्होंने कहा था कि हमें थर्ड बेबी प्लान करना चाहिए कि नहीं, तो हम बहुत डाउट में हैं। तो उनका दिख गया था मुझे, मैंने उनको मना किया कि नहीं, अगर आपने प्लान किया, बिकॉज आपका सेकंड बेबी जो है ये भी प्रॉब्लम से हुआ है। उन्होंने मुझे नहीं बताया था, मैंने कहा सेकंड बेबी है ना, ये भी अगर मैं कहूँगी कि एक दुआ या एक आशीर्वाद आप पर काम किया, अदरवाइज बहुत बहुत ज़्यादा ये मुश्किलों से हुआ है। अगर आपने थर्ड बेबी प्लान किया तो डेफिनेटली उसकी प्रॉब्लम आएगी, कोई ना कोई उसका ऑर्गन कंप्लीट नहीं होगा एंड जिसकी वजह से कुछ भी रीज़न हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि जब उन्होंने फिर बाद में बताया कि यस हमारा सेकंड बेबी बहुत मुश्किल से हुआ था एंड डॉक्टर्स ने तो मना किया हुआ कि तीसरा बेबी आपको प्लान नहीं करना है। तो वो मैंने आकाशिक में भी बताया। तो मेरे हिसाब से आकाशिक में अगर आपने एक बार हो गया है, अगर मुझे किसी का बहुत रेयर, लाइक आई वुड से ओनली 1% ऐसे होते हैं जिनको मैं कहती हूँ कि आप एक बार दोबारा दिखाना। मानिए मैंने उनको कोई जैसे वो केस मैं आपको बता रही थी बच्चे वाला, कि आपको वहाँ जाके वो करके आना है, तो ताकि मैं दोबारा एक बार रिकॉर्ड्स चेक करके मैं ये देख लूँ कि क्या वो सराउंडिंग में है कि नहीं है, क्लियर हो गया, हाँ वो क्लियर हुआ है कि नहीं है। तो वो मैं कुछ लोगों को कहती हूँ कि आपको ये करवाना पड़ सकता है। अदरवाइज अगर आपको नॉर्मल अपनी लाइफ का फ्यूचर जानना है, पास्ट लाइफ जाननी है, तो एक सेशन मोर देन इनफ। पर्पस ऑफ लाइफ, कई बार लोग इसमें बड़ा उलझे हुए हैं कि मुझे पता ही नहीं है, बहुत कंफ्यूजन है, मुझे करना क्या है और मेरा जन्म किस लिए हुआ था, आधी जिंदगी भी निकल गई। तो आकाशिक रिकॉर्ड के थ्रू हम वो पर्पस को तलाश पाते हैं। यस, मैं मानती हूँ हर इंसान जो है ना वो एक पर्पस मतलब अपना लेके आया है कि उसको ये करना है। एंड अगर मैं ये अपने ऊपर मैं अपने बताऊँ तो मैं पैदा हुई थी तब अगर मैं उस टाइम पे या ग्रेजुएशन के टाइम पे किसी को कहती कि मैं आकाशिक रीडर बनूंगी, तो मेरे पेरेंट्स हंस रहे होते मुझ पे कि कहाँ से ये टर्म आया है। एंड मैं एस्ट्रोलॉजी भी नहीं कह सकती थी बिकॉज मेरी फैमिली में कोई बैकग्राउंड में था ही नहीं ऐसा। तो मैं ग्रेजुएशन की, मैंने मास्टर्स किया, मैं स्टडी कर रही हूँ अपने, मतलब एक होता है ना कि आप कुछ पढ़ाई के लिए कि मुझे ये करना है वो करना है, आप पढ़ रहे हो आराम से, कोई माइंड में था ही नहीं। एंड मुझे नहीं पता कि मेरा पर्पस क्या है, मैं क्या करके आई हूँ और मुझे क्या ग्रो करना है। जब मैंने अपने रिकॉर्ड्स में देखा कि मेरा सोल पर्पस क्या है, तो मेरा सोल पर्पस यही है कि मुझे अपनी सोल की ग्रोथ करनी है थ्रू मेडिटेशन, थ्रू बहुत कुछ और जानना है जो मैंने अभी तक जाना भी नहीं है। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा पढ़ती रहती हूँ कि मुझे कुछ भी नई बुक मिल जाए, कुछ भी ऐसा मिल जाए जिसके बारे में मतलब कुछ मुझे सीखने को मिले। मैं सुनती रहती हूँ जो भी, लाइक मैं सबको नहीं बट आई वुड से सदगुरु या जिनको मुझे लगता है कि हाँ इन्हें है, इनको नॉलेज है, तो मैं वो सुनती रहती हूँ कि ओके, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा एम ही ये है, मेरा पर्पस ही ये है। और अगर आपका सोल पर्पस ये आपका प्रोफेशन बन जाए, इससे बढ़िया कुछ भी नहीं है। क्योंकि जिस काम के लिए भगवान ने आपको भेजा है, आपने उसी को अपना प्रोफेशन भी बना लिया है, तो उसमें कभी आप हार ही नहीं सकते हो, क्योंकि वो डिवाइन ब्लेसिंग आपके साथ है। वो आप कुछ ऐसा पास्ट लाइफ में करके आए हो कि अगर आप उसको करोगे तो आपको लोग आपको देखकर आपको समझ जाएंगे कि जो ये सामने बैठी है ये है कुछ डिवाइन ब्लेसिंग इसके ऊपर है, ये आम नहीं है, क्योंकि मैं करने ही वही आई हूँ, मुझे भेजा इसलिए है। अच्छा, बहुत सारे लोग आपको देख के आपके पास आते भी होंगे कि हमें सिखाइए, हम सीखना भी चाहते हैं। ये भी बहुत हो जाती है कि मेरे जैसा भी आके कह देगा जी मैं भी सीखना चाहती हूँ। हाउ पॉसिबल इट इज़ फॉर अ पर्सन टू गेट इनटू आकाशिक रिकॉर्ड्स? क्या एक आम आदमी सीख सकता है? यस, मेरे पास बहुत आते हैं जो मैं सिखाती हूँ। तो मैं उनको एक ही चीज़ बोलती हूँ कि अगर आप आ रहे हो मेरे पास
कहीं ना कहीं यूनिवर्स इंडिकेट कर रहा है और आप हो इसी के लिए बने हो, कहीं ना कहीं आप करने आए हो कुछ, चाहे आज आपका फर्स्ट स्टेप है, चाहे एज अ बिगनिंग लेवल पे है या पास्ट लाइफ से करते आ रहे हो। लेकिन अगर आपने सोचा है कि मुझे नेक्स्ट बैच ज्वाइन करना है, नेक्स्ट मंथ सीखना है, जिस दिन ही आप आ जाते हो, आपने बुकिंग ले लिया है, उसी दिन से आप मेडिटेशन स्टार्ट कर दो, उसी दिन से। इसमें आपको ना कोई पढ़ाई करनी है, मैं किसी को नहीं, कोई आपको कुछ ऐसा नहीं करना है, कोई पढ़ाई, कोई दीक्षा या कुछ भी आपको ऐसा कुछ करना ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको मेडिटेशन करना है, वो भी शाम के समय करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, बिकॉज एनर्जी मूवमेंट कम होती है। तो जब आप परमात्मा से या मैं कहूँगी सुप्रीम पावर से जब कनेक्ट होते हो तो ईजी हो जाता है, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी। आफ्टर 11:30 अगर आप मेडिटेशन करने बैठोगे, आपका अलग ही फील हो रही होगी, आपको अलग वाइब्रेशन आ रही होगी। तो अगर आप मतलब 15 मिनट से स्टार्ट करके धीरे धीरे टाइम बढ़ाओ एंड मेडिटेशन करो। अब सबसे ज़्यादा कहते हैं कि मैम इट्स नॉट पॉसिबल, ये सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि मन में इतने थॉट्स आ रहे होते हैं। तो ये क्या होता है ना, जब आप बैठोगे ना मेडिटेशन करने, सबसे पहले आपके जो भी आपने दिमाग, मतलब जो भी आपने काम किया है वो आएगा, बट वो आई वुड से आधा घंटे में वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि दिमाग थक जाता है कि मैंने सब कुछ रिवाइज करा दिया, दैट्स इट। तो आप थक जाते हो, उसके बाद ही आपको या तो आपको नींद आएगी, और अगर आप सही जगह बैठे हो तो आप मेडिटेशन करोगे। तो जब ये हो जाए कि आप थक गए हो, उसके बाद आप एक दिया जलाइए, आप त्राटक करिए, थोड़ी देर फोकस वहाँ पे करिए एंड देन क्लोज योर आइज़, आपका मेडिटेशन जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। यस। ऑरा की भी आजकल बहुत बात होती है। जी, जी, जी। आपने भी ऑरा की बात की। जी। तो ऑरा को प्रोटेक्ट करना, व्हाट वुड यू लाइक टू टेल दी पीपल कि आप अपने ऑरा को कैसे प्रोटेक्ट रखें? ऑरा प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। जिनका ऑरा स्ट्रॉन्ग होता है, उनकी अगर वो कहीं पे भी एंटर होंगे ना, तो पता चल जाता है, एक अलग ही वाइब्रेशन होती है उनकी। ऐसा नहीं है कि उन्होंने बहुत महंगे कपड़े पहने हैं कुछ, बट उनकी वाइब्रेशन अलग होती है। जिनका ऑरा वीक होता है, वो कहीं पे गेट टुगेदर में गए हैं कहीं भी, उनके आके उनको बहुत थकावट होगी कि बॉडी पेन हो रही है, उठा नहीं जा रहा है, एंड स्पेशली फीमेल्स के साथ होता है ये। उनका सबसे ज़्यादा ऑरा वीक मतलब बहुत जल्दी वीक हो जाता है। अगर इन केस अगर आपके साथ हो रहा है कोई ऐसा है कि ऑरा डेली कैसे खुद को स्ट्रॉन्ग करें, या कहीं जाकर आए हैं तो क्या करें, आप क्लोव ले लीजिए, लौंग जो होती है 2-2 ले लीजिए, 4 लेनी है, मुट्ठी में लेनी है, एंड रात को सोने से पहले, कितनी भी लेट हो गया कोई दिक्कत नहीं है, उनको लेना है, एंड आपको आइज़ क्लोज करके एंड आपको मेडिटेशन पोज में बैठ के एंड आपको जस्ट लाइक इमेजिन करना है कि जो भी आपकी बॉडी की एनर्जी है वो सारी उसमें एब्जॉर्ब हो रही है। जब आप कोई करोगे ना, आपको फील भी होती है, एनर्जी फील होती है अपनी मुट्ठी में, सारी वो एब्जॉर्ब हो रही है। ये आपने अराउंड 5 to 10 मिनट्स किया, मतलब आप जब फील करने लग जाओ तब तक करना है। उसके बाद आराम से आइज़ ओपन करिए एंड उनको लेके कपूर जला के उस पर डाल दो, दैट्स इट। ओके, घर में ही? यस, घर में कर लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, घर में मंदिर में आराम से कर लो। आपका ऑरा, आपका जो भी आपने जिसे कहेंगे ना ऑरा आपका ख़राब हुआ है, या कोई नेगेटिविटी या नज़र कुछ भी है, सारा नज़र clear भी out हो जाएगा। सब क्लियर हो जाएगा। आप बहुत अच्छी नींद सोओगे बहुत बहुत अच्छा है ये। यस। ऑरा लॉक भी करने की Yes. होती है। आप ऑरा लॉक कैसे कर सकते हैं जाने से पहले? ऑरा देखिए, ऑरा आप है ना, चाहे कितना भी कुछ कर लीजिए, अगर आप सोचेंगे कि मैं अगर मैं अपनी बात करूँ, मैं मेडिटेशन करती हूँ, मैं बहुत कुछ हूँ, लेकिन ऑरा लॉक आप मंत्र जाप से कर सकते हो। यानी कि एक आपका मंत्र है जो आपने सिद्ध किया हुआ है, उसकी चैंटिंग आप करते हो, तो आपको अपने लाइक 7 चक्र आपको इमेजिन करने हैं। तो आप इसको मूलाधार चक्र से आप करेंगे, मूलाधार ऐसे करके आप अपने चक्र करेंगे। तो जब आप वो मंत्र चैंटिंग कर रहे हैं, तो आपको हर मंत्र को एक इमेजिन करना है। जब आप वो लास्ट उस पर पहुँचोगे ना, आपकी सराउंडिंग में खुद एक वाइट लाइट घूमने लग जाती है। एंड ये आपको सिर्फ मंत्र चैंटिंग के ही थ्रू हो सकता है। और भी मेथड्स हैं, बट मैं कहूँगी सबसे इजी जो आप कर भी सकते हो, जो आप देख भी सकते हो कि आपको दिखता भी है। मुझे मेरी वाइट लाइट जो है मुझे दिखती है क्लियर कट, बट ये अगर मैंने कर भी लिया है, ऑरा लॉक कर भी लिया है, फिर भी मैं किसी से मिल रही हूँ और मैं उनके बहुत क्लोज आ रही हूँ, हैंडशेक कर रही हूँ, एनर्जी एक्सचेंज कर रही हूँ, तो मेरा ऑरा ख़राब होने के पूरे चांसेस हैं। बट ऑब्वियस, यस, क्योंकि आप उस ऑरा के कांटेक्ट में आ हाँ, ही कांटेक्ट रहे हैं। में कहीं ना कहीं हम बहुत ज़्यादा क्लोज आ रहे हैं, बार बार हैंडशेक कर रहे हैं, या बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो आपका ऑरा हिलेगा ही तो हिलेगा। आप वो लॉन्ग वाला जो आपने बताया यस, वो आप करो करिए। ही यस, करो। एंड हैंडशेक नहीं करना चाहिए। मैं जल्दी से, मैं थोड़ा सा ऐसे करती हूँ, एंड मुझे ये होता है कि ओके, एंड मुझे फील हो जाता है। तो इनकेस अगर मुझे किसी का ऑरा ऐसा फील हो रहा है ना, तो मैं डिस्टेंस मेंटेन करती हूँ, एंड मुझे किसी का ऑरा अच्छा लग रहा है तो मुझे कोई प्रॉब्लम It's नहीं open, है। यस, हाँ। बिल्कुल। आप मानते हो कि ये फर्स्ट टाइम जो कनेक्शन किसी के साथ हो जाता है तो वो हो जाता है,
दैट्स योर एनर्जीज, आइदर दे कनेक्ट और दे डोंट कनेक्ट। अगर आप वही कह रहे होंगे जैसे कि अगर हम किसी से फर्स्ट टाइम मिले तो हमें बहुत अलग वाइब्स आती हैं। हाँ, या तो अच्छा लगेगा या फिर नहीं अच्छा लगेगा। ये पास्ट लाइफ का होता है। ओके। आपकी सराउंडिंग में या जहाँ पे भी आप काम करते होंगे आपको कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जिनको देख के आपको लगेगा कि आप उनसे बात भी नहीं कर रहे हो, देन ऑल्सो आप अट्रैक्ट हो रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा है क्यों हो रहा है, क्या है। वो इसलिए हो रहा होता है क्योंकि पास्ट लाइफ में कुछ कनेक्शन था। पास्ट लाइफ में चाहे वो आपके फ्रेंड ही रहे हो, चाहे शॉर्ट टर्म के लिए रहे हों, एंड कुछ ऐसे लोग होंगे जिन्होंने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा है, कोई दिक्कत नहीं दी है, बट आपको अच्छे नहीं लग रहे हैं कि या ये क्यों दिख गए, इनका मुंह क्यों, इनका चेहरा क्यों दिख गया है, मेरा दिन खराब हो जाएगा। और वो भी सोचते होंगे कि मैंने किया क्या है, उन्होंने इस जन्म में कुछ नहीं किया, वो पास्ट लाइफ में किया हुआ है। इसलिए भी होता है। क्योंकि हमने एस्ट्रोलॉजी की बात की, हमने काशिक रिकॉर्ड्स की बात की, तंत्रा की बात करनी भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है, बिकॉज एक ये भी ऐसा टॉपिक है, लोग बहुत इजी अपना वे आउट ढूंढने के लिए अपनी प्रॉब्लम्स का, उनको लगता है कि तांत्रिक कुछ हम करेंगे तो हमें शायद बहुत ज़्यादा रिजल्ट आएंगे, लेकिन उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी कितना होता है और शायद उसके बाद सफ़र भी करते होंगे। यू कैन टेल बेटर, आपको ज़्यादा बेटर किसी केस स्टडी के ज़रिए बता पाएंगे। मेरे पास ऐसे केसेस आते हैं जिन पे ब्लैक मैजिक या तंत्र किया हुआ होता है, काला जादू कुछ ऐसा किया होता है, यानी कि ये सारी चीज़ें होती हैं, बिल्कुल होती हैं। अगर आप कामाख्या मंदिर चले जाइए, आपको दिखेंगे वहाँ पे क्लियर कट वो कर रहे हैं वहाँ पे प्रैक्टिसेस। आप 64 योगिनियों के मंदिर अगर जाएंगे, टेंपल जाएंगे, तो वहाँ पे दिखेंगे आपको। वहाँ पे बहुत अलग एनर्जीज हैं, बहुत स्पाइरल फॉर्म में एनर्जीज हैं, बिकॉज वो जो जितने भी टेंपल हैं वो सारे उसमें राउंड बने हुए हैं। तो वहाँ पे जब वो एनर्जी मूव कर रही है तो लास्ट में वो स्पाइरल फॉर्म में आ रही है वो एनर्जी। तो वहाँ पे अगर आप तंत्र, वहाँ पे अगर आप मेडिटेशन भी कर रहे हो तो वो आपको टाइम ही नहीं लगेगा। जो लोग कहते हैं ना मेडिटेशन नहीं हो रहा है, मतलब मैं उनको कहती हूँ जाओ वहाँ पे एक बार करके तो देखो, जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। तो तंत्र होता है, तंत्र का बेस। सॉरी, यहाँ पे आपको एक बार रोक रही हूँ, बिकॉज मुझे किसी ने कहा था, जानना बड़ा ज़रूरी है कि हर इंसान को हर स्पिरिचुअल प्लेस पे नहीं जाना चाहिए, इन रेफरेंस टू कामाख्या और मेहंदी बालाजी। क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, मैं जाती हूँ। मुझे मैं एक पॉडकास्ट देख रही थी, अनिका मान, अनिका मान, उनका पॉडकास्ट में देख रही थी, एंड उन्होंने अपने पॉडकास्ट में बताया था कि वो एक ये जगह है कोलार, बेंगलोर से आगे है जी, वहाँ पे वो गई थी, एंड वहाँ पे कोलरमा टेम्पल है, एंड वहाँ की जो देवी हैं, जो कोलरमा देवी हैं, वो उनकी आप देख के आप मतलब आपकी एनर्जी जो है ना हिल जाएगी, इतनी एक्सट्रीम, इतनी पावरफुल, इतना वो मैंने उनसे सुना था। मुझे नहीं पता मुझे क्या क्या खींचा, बस मैंने उस दिन लगा दिया था कि मुझे वहाँ जाना है, एंड मैं गई वहाँ पे, मैंने वो फील किया, मैंने देखा उनसे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई कहे, मैं कामाख्या माँ भी गई हुई हूँ, एक बार मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग थी, एक बार फादर की थी गुवाहाटी में, तो गुवाहाटी में तो मैं गई हूँ वहाँ पे भी। ऐसा कुछ नहीं है कि आप कोई भी आपको कोई नुकसान नहीं दे सकती है। देखिए मेहंदीपुर का भी ये है कि आप वहाँ से अगर आप सिर्फ माथा टेकने जा रहे हो, ठीक है जाइए, लेकिन वहाँ पे थोड़े से है कि आपको कुछ प्रसाद नहीं लेना है, कुछ ऐसे, बिकॉज आपके साथ कोई एनर्जी आ सकती है। तो अलग अलग मान्यताएं हैं। मैं मेहंदीपुर नहीं गई हूँ, मैं सालासर जाती हूँ, वहाँ पे मैं सालासर बालाजी मानती हूँ। तो मेरा ये मानना नहीं है कि आप वहाँ जाओ वहाँ मत जाओ, नहीं, मुझे जहाँ पे खींच लिया ना, हाँ, मैं चली जाऊँगी, और मैं कभी भी जा सकती हूँ। मुझे ऐसा नहीं होता है, मुझे अगर माँ काली के टेम्पल जाना है मैं चली जाऊँगी। मुझे एक चंडी मंदिर, एक माँ चंडी का मंदिर है, मैं वहाँ चली, मतलब मैं इस मामले में तो पता नहीं क्यों, एंड मुझे कुछ एक्सपीरियंस होते हैं, हर जगह का एक अलग है। जैसे मैंने कोलरमा टेम्पल का आपको बताया, तो उनको है ना डायरेक्ट दर्शन नहीं कराया जाता, उनको मिरर के थ्रू दिखाया जाता है। लाइक एक मिरर रख देंगे, आप मिरर में देखोगे और फिर आपको देवी दिखेंगी, क्योंकि अगर आपने उनको डायरेक्ट देख लिया तो आप में इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि आप उनको मतलब आप झेल पाओ। यस, आप उनको डायरेक्ट नहीं देख सकते हो। तो उनका जैसे ये है ना, तो ऐसे उन्होंने इसमें एक जगह छोड़ी हुई थी, जैसे मेरे इसमें आपको जगह दिख रही होगी ना, ऐसे ना थोड़ी सी जगह बची हुई थी जहाँ से क्लियर कट देवी दिख रही थी। एंड मुझे क्यूरियोसिटी रहती है, मुझे होता है कि मुझे मिरर से क्यों, मुझे तो सामने से देखना है, मुझे मतलब वो सेटिस्फेक्शन नहीं हुई। और मैं उस जगह में छुपके से गई, एंड मैंने वहाँ से उनको देखा। ऑब्वियसली उनकी एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, लाइक माँ काली। आपको अगर आप शक्ति के भक्त नहीं हो तो आपको डर भी लग सकता है, बट मैं तो उनको देखती रही, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं अराउंड लाइक 15 to 20 मिनट्स में वहाँ पे खड़ी, हो सकता है आधा घंटा भी, मैंने उनका दर्शन किए,
हाँ, जो एक एनर्जी का जो मैंने आपको बताया वो मुझे घर आके फील हुआ। मुझे रात को बुखार हो गया था, एक्सट्रीम। एंड मैं अपनी सेंसेस में नहीं थी, मैं कुछ भी बोल रही थी, मुझे बहुत कुछ दिख रहा है, मैं कुछ भी बोल रही हूँ, मुझे फीवर हो गया था। एंड देन मैंने मेडिटेशन फिर अपना, बिकॉज मुझे पता है कि लास्ट ऑप्शन जो मुझे बैलेंस कर सकता है वो मेडिटेशन है। तो मैंने आधी रात को मेडिटेशन किया और तब मैं ठीक हुई। तो वहाँ अब आधे कहते हैं कि आपको वहाँ, किसी ने मुझे कहा कि आप कौलरमा टेम्पल आपको नहीं जाना चाहिए था, बिकॉज वो तो उस रीजन की, पर्टिकुलर रीजन की देवी हैं। बट मैंने कहा किसने, मतलब ये कहाँ से, से हाँ। है, ये क्यों है, ऐसा नहीं है। ये तो अपनी हाँ, आस्था या अपनी फीलिंग, ऐसा इंट्यूशन कुछ, के हाँ, तो ऊपर है। वो नहीं है। राइट, अभी मैं राइट। जैसे कश्मीर गई थी तो वहाँ पे खीर भवानी है, तो मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने कहा कि आप खीर भवानी माँ के पास जाकर आना। मैं गई वहाँ पे, एंड वहाँ पे भी है, वहाँ पे दूध और जल मिक्स करके चढ़ाया जाता है। वहाँ पे ना पानी है उनके सराउंड, मतलब पूरा सराउंडिंग में चढ़ाया जाता है। तो जब आप वो डाल रहे हो ना, एक शेप बनती है अच्छा। उसकी पानी में, एंड वो शेप किसकी बन रही है वो आपके लिए एक इंडिकेशन होता है, एक मैसेज होता है। आप जो विश मांग रहे हो तो वो आपके शेर की बन सकती है, किसी को सुदर्शन चक्र दिखता है तो अलग अलग, किसी को शंख, अलग अलग बनती है। मैंने क्लियर कट अपने, मतलब जो मेरी इमेज मैं ऑन कैमरा नहीं बताना चाहूँगी, बट बनी है। तो मुझे मेरे सवाल का वहीं जवाब मिल गया। तो अगर अब वो कहेंगे कि ये तो कश्मीरी पंडितों के लिए है खीर भवानी, नहीं, देवी देवताओं ने कभी डिफ्रेंशिएट नहीं किया, तो हम true। क्यों कर रहे हैं। अच्छा, कमिंग टू दी तंत्रा वाली Yes, थिंग, yes. जो आप बता रहे थे कि आपके पास ऐसी केस स्टडी आई जो तंत्रा, जिनके ऊपर Yes. ब्लैक मैजिक किया हुआ है। उनके ऊपर होता है। और इसमें क्या होता है ना, वो अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए, अपने फ़ायदे के लिए वही चीज़ करते हैं। एक लेडी आई थी मेरे पास, लाइक उनकी एज अराउंड 50s में थी वो, और उन्होंने कहा कि मुझे ड्रीम्स में बहुत कुछ दिखता था, और यहाँ पे पीछे कोई उनका होगा कुछ टेम्पल वगैरह, कहती वहाँ पे तांत्रिक बैठते थे। तो कहती बहुत दुनिया जाती थी, तो कहती मैं भी चली गई उनके पास कि मुझे ऐसे से दिखता है। तो कहते उन्होंने मुझे कहा कि आपको ना ये कुछ, उन्होंने एक दो सामान बताया कि आपको ये सामान लेकर आने हैं। उन्होंने एक उनके कपड़े का एक छोटा सा पीस मंगवाया कि आप ये कपड़े ये ले आना, सफ़ेद कपड़े का, ऐसे आपके बाल चाहिए, और ऐसे नेल्स, और काफ़ी कुछ उन्होंने सामान उनके घर से मंगाया, चीनी, आटा, काफ़ी कुछ उनसे मंगवाया था थोड़ा थोड़ा करके। कहती मैं देकर आ गई। उसके बाद मेरे साथ क्या होने लगा कि वो इंसान, जब मैं सोती थी तो मुझे मेरे ड्रीम्स में दिखता था, वो तांत्रिक मुझे मेरे ड्रीम्स में दिखता था। ओह। एंड कुछ टाइम बाद फिजिकल रिलेशन वो ड्रीम्स में क्रिएट हो रहा है, इतना एक्सट्रीम। ये जब मैंने सुना था ना, बिकॉज वो मेरी मदर की एज थी, तो मैं, एक होता ना कि आपको बहुत बुरा लग रहा होता है कि आप Obviously। ये कैसे लोग हैं। तो वो उन्होंने ये बताया कि इतना एक्सट्रीम ये हुआ, और कहती उससे बचने के लिए मैं किसी दूसरी जगह पे गई कि मेरे साथ ऐसे ऐसे किसी ने किया, उसने और मेरा फ़ायदा उठाया। अब वो चेन में फंसती जा रही थी। तो वो उन्होंने कहीं, तीसरी बार वो मेरे पास आई, 2 बार ऐसे हुआ, तीसरी बार वो मेरे पास आई कि मुझे समझ नहीं आ रहा मैं करूँ तो क्या करूँ। जब मैंने उनके रिकॉर्ड्स ओपन किए, तो जब हम किसी के उसमें जाते हैं ना, तो मानिए अगर किसी ने किया है, वो तांत्रिक जो है, तो जब मैं उनके रिकॉर्ड्स ओपन करूँगी ना और मैं उस जगह पे जाऊँगी, तांत्रिक को पता चल जाएगा अच्छा। कि हाँ कोई है, एनर्जी ट्रैवल कर रही है और वो ये देख रही है कि मैंने क्या किया है, तो वो उसी टाइम कुछ करने लग जाते हैं। जब मैं उसकी इस पे गई, जैसे ही मैं वो सब देख रही थी, ऑब्वियसली उस जगह पे ऐसे, उसमें सिर्फ आपके इष्ट देवता, जैसे मैंने बताया, आपके वही काम पे आते हैं। मैंने उनके, ऑब्वियसली मैंने अपने माँ का नाम लिया, एंड जो भी उनका हवन था वो पूरा ऐसे, जैसे कहेंगे ना कि एकदम से ऐसा जैसे आग जल रही थी और एकदम से धुआं उड़ा, और वो हुआ। और जो भी उनके सराउंडिंग में था, पूरा जो भी उनका सामान था सारा बिखर गया। मुझे इतना दिखा और मेरी विद इन सेकेंड्स में वापस आ गई, मतलब मैं आना नहीं चाह रही थी। तो मुझे समझ नहीं आया ये क्या हुआ। तो मैंने मेरे मास्टर से पूछा, जब हम रिकॉर्ड्स करते हैं तो हमारे मास्टर्स होते हैं जो हमें गाइड कर रहे होते हैं कि मुझे ये क्या हुआ। तो उन्होंने कहा कि तुम सिर्फ इनको बता दो कि हो गया है। मैंने कहा ओके। मैंने उनको बताया कि ऐसे से हुआ है, ऐसे से हुआ, तो आपको कुछ अगर पता चले तो आप मुझे बताना। वो सेशन हो गया, रात को उनका मेरे पास कॉल आया कि बेटा जी आपने सेशन किया था, एंड सेशन होते ही मेरे पास उस तांत्रिक का फ़ोन आया। अच्छा। जो कि इस इतने टाइम में कहीं नहीं था, उसने मुझे ब्लॉक किया था, कोई कांटेक्ट नहीं था, और उसका मेरे पास फ़ोन आया और उसने कहा कि तूने जो करवाया है, तूने कोई शक्ति भेजी है, क्या करवाया है मुझे बता दे, क्योंकि मेरा यज्ञ वो जो मैं कर रहा था वो हो गया है, ओह। खंडित हो गया है। अच्छा। एंड कहती बेटा जी मैं शॉक हो गई कि, कहते मैंने सिर्फ सुना था कि आकाशीय किया इतनी पावर है और ये रियल में। कहती मैं
कहती मैं बता नहीं सकती, एंड शी वॉज क्राइंग, इतना मतलब होता है ना इमोशनल टच आ गया था। एंड मैंने कहा अब बस मुझे ये खुशी है कि बिकॉज मैंने आपको अपनी माँ के जैसे देखा, और मुझे ये अच्छा लग रहा है कि कहीं ना कहीं माँ ने ही आपकी हेल्प की है, क्योंकि एक माँ वाला एंगल आ गया था। तो मैंने कहा मुझे वो अच्छा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी हेल्प उन्होंने ही की है, तो वो बड़ा अच्छा लगा मुझे। एंड उसके बाद वो बिल्कुल मतलब ठीक हैं, उनका आया और उन्होंने कहा कि बेटा मैं आपको बताऊंगी कुछ टाइम बाद कि मेरे साथ अगर मेरे ड्रीम में आ रहा है कि कुछ आ रहा है, बट नहीं आए उनके वो तांत्रिक। यस, ये बड़ा शॉकिंग था मेरे लिए भी, और शायद सबके लिए Yes. होगा कि आप ड्रीम में जाके फिजिकल रिलेशन यस, ये बहुत एक्सट्रीम करते हैं, बहुत एक्सट्रीम। मैं हर किसी को बोलती हूँ कि प्लीज़ आप अपना डीएनए मत दीजिए। जैसे होता है ना, हम कंघे किए बाल फेंक दिए, आपने आप नेल्स कट कर रहे हो ना, उनको फ्लश कर दो, क्लियरली उनको फ्लश करो, मत डालो डस्टबिन में भी। आई डोंट ट्रस्ट कि कोई डस्टबिन से निकाल ले गया तो हो जाएगा। आप अपने जो अंडर गारमेंट्स हैं उनको अगर आपको लग रहा है कि ख़राब हो गए, कुछ भी हैं, देन उन पे कपूर पूरा करके स्प्रिंकल करके तब आप उनको दो, ऐसे मत दो। कपड़े मत दो, कपड़े ऐसे ही किसी को डोनेट मत करो, उसको ऊपर कपूर डाल के या नमक डाल के तब आप डोनेट करो। आप अपनी एनर्जी दे रहे हो, कोई कुछ भी कर सकता है, हमें नहीं पता किसकी क्या इंटेंशन है। हो सकता है कोई बहुत लंबे टाइम से वेट कर रहा हो कि कुछ ऐसा होगा, एंड बस वो मौके का वेट ही कर रहा था। तंत्र जो है ना, लोग अपने पर्सनल एक तंत्र जो अगर देखा जाए तो ये शिव ने शक्ति को एक जिसे कहेंगे कि मिसयूज़ ना करे कोई, इसलिए सुनाया था कि इसका सही उपयोग होना चाहिए। बिकॉज यंत्र मंत्र तंत्र इन तीनों के बिना आप अधूरे हो, आपको तीनों का ज्ञान होना ज़रूरी है। बट बहुत ऐसी दुनिया, जैसे मैंने ऐसे बहुत ऐसे हैं जो अपने फ़ायदे के लिए कहते हैं कि कर देते हैं, और क्लाइंट भी कहीं ना कहीं आते हैं, कहते हैं मतलब एक रिसेंट क्लाइंट, मैम मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, प्लीज़ आप वशीकरण कर दो, मैम प्लीज़ मुझे वो वापस चाहिए। तो मतलब मैं कहती हूँ कि नहीं, मैं वशीकरण नहीं करती हूँ, ना मैं तंत्र करती हूँ, ना मैं वशीकरण करती हूँ। मेरी अगर स्पिरिचुअल जर्नी देखोगे तो मैं सिर्फ ध्यान वाली लड़की हूँ, साधना वाली, साधक हूँ मैं, दैट्स इट। आपके आकाशिक लेकिन रीडिंग वशीकरण होता है। होता है। आपने वो मूवी नहीं देखी शैतान? होता है, वैसे ही होता है। मैं एक्चुअली पर्सनली आई अवॉइड वॉचिंग हॉरर मूवीज। वैसे ही होता आई है, डोंट वॉच हॉरर मूवीज। वैसे ही कुछ भी मीठा एंड वाइट खिला के किया जाता है वशीकरण। फोटो से किया जाता है, आपके बालों से कर सकते हैं। जैसे सारा अली खान की एक वीडियो बहुत वायरल हुई थी, कोई लेडी एयरपोर्ट पे उसका यहाँ से बाल तोड़ने का ट्राई कर रही थी। ऐसे बालों से किया जाता है, धुएं से भी किया जाता है वशीकरण। जैसे मानिए आप मेरे सामने बैठे एंड मुझे आता है, तो मैं कुछ भी ऐसे जलाऊंगी एंड मैं उसको सिर्फ ऐसे करूँगी, तो ऑब्वियसली स्मेल तो आप ही कर रहे हो ना, तो आप मेरे कंट्रोल में हो जाओगे। या एक और मैंने किसी से सुना कि वशीकरण सिर्फ है ना, वो सिर पे सिर्फ ऐसा कुछ आपको जैसे गले वाले मिल रहा है तो सिर पे सिर्फ पाउडर फॉर्म में कुछ डाल देंगे एंड यू आर डन। बहुत लेवल है, बहुत एक्सट्रीम है, बहुत एक्सट्रीम है। इन सबसे बचने का अगर मैं कहती हूँ, हर किसी को मैं यही कहती हूँ, आपके इष्ट देवी देवता अगर आपके साथ है ना, आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। वो आपको इंडिकेट कर देंगे सावधान हो जाओ, वो आपको बचाएंगे। आपके इष्ट देवी देवता ही सिर्फ आपके साथ रहते हैं, और जिसका इष्ट देवी देवता है जिसके साथ, कभी उनसे पंगा मत लो। आपको आपके जैसे ही आपने उनके बारे में भी सोचा भी ना कुछ खराब कुछ उल्टा, आपका उसी टाइम से आपके दिन बुरे शुरू हो गए हैं। ये बड़ी बात आपने इम्पोर्टेंट की है, क्योंकि मुझे रैप अप भी करना है। जी, लेकिन बहुत ही संक्षेप में मैं ये आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी। एक तो हर एक को इष्ट अपना नहीं पता होगा, नंबर जी वन। जी जी जी, बहुत सारे लोगों को वो कैसे करें। दूसरा, आपने कहा कि ये बहुत पहली बार मैं सुन रही हूँ कि आपने उनके बारे में बुरा सोचा और आपका डाउनफॉल। यस यस। इसके बारे में ज़रूर बताइए प्लीज। देखिए, इष्ट देवी या देवता वो होते हैं जिनकी ब्लेसिंग आपकी आत्मा पर है। आज आप गणेश जी की पूजा कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, वो तो आप उस घर में पैदा हुए तब कर रहे हो ना। आपकी आत्मा ने कब परमात्मा से कहाँ ये कनेक्शन पता बनाए कैसे थे, चले? ये एस्ट्रोलॉजी हॉरोस्कोप में भी पता चल जाता है, अगर कोई जिसको अच्छे से देखनी आती है। नहीं तो आकाशिक रीडिंग में तो बहुत अच्छे से पता चल जाता है। और तीसरी बात, कहीं ना कहीं आपको संकेत मिल भी रहे होते हैं, आपको मिल रहे होते हैं कि आप उनकी तरफ है ना। जैसे मैं बहुत लोगों को सुनती हूँ कि वो शिव जी की तरफ है ना, खुद कहते हैं कि पता नहीं क्यों जब भी मैं देखती हूँ यार मुझे एक अलग ही कनेक्शन हो रहा होता है, बट बिकॉज मेरे घर में इनकी पूजा होती है तो फिर हम नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं इष्ट देव जो होता है ना, वो आपकी सोल को तो याद है ना, आपने जन्म लिया है, आपकी सोल को सब याद है कि क्या कर्म करके आए हैं, किनकी पूजा की है, क्या है। तो वो हमेशा होते हैं। अगर आपने अपने जिसने कहेंगे जिनकी ब्लेसिंग है आपके ऊपर, अगर आपको वो पता चल गया ना,
तो आपकी जर्नी आई वुड से 50% तो डन है, सॉल्व है, आपकी जर्नी बहुत अच्छी स्टार्ट हो जाएगी। एंड जो मैंने कहा कि अब मानिए जैसे मुझे पता है, मैंने तो मेरे बचपन से मुझे उन्होंने कर लिया ना अपनी तरफ, मैंने तो ये बाद में मुझे पता चला, बचपन से ही मैं उनकी करी थी। अब मैं अगर मैं किसी से पूछती हूँ कि बताओ मेरे, तो उनको दिख जाएंगी, क्लियर कट माता रानी दिख जाएंगी। तो अब वो मेरे साथ हैं, जैसे वो मैंने केस बताया। तो मैं ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके क्लियर कट उनके फेस पे या उनकी सराउंडिंग में जो भी देवी देवता है, उनकी ब्लेसिंग, उनकी झलक या उनके गण कहीं ना कहीं आपको दिख जाएंगे कि है कोई। तो अगर आप उनके बारे में कुछ भी कर रहे हो तो वो इंसान कभी आपका वो नहीं करेगा, नहीं करेगा। लेकिन जो उनकी सिद्धि है, उन्होंने जैसे अगर कोई मंत्र जाप कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो सिद्धियाँ मिलने लग जाती हैं। जो सिद्धि है वो आपको वो कर देगी कि ओके मैं इसके साथ हूँ, मैं इसको प्रोटेक्ट कर रही हूँ। एंड वो अपने आप को प्रूव करने के लिए, यानी कि आपको दिखाना, मानिए आपके पास कोई आप किसी देवी देवता की पूजा करते हैं, आप शिव जी की पूजा करते हैं फॉर एग्जांपल, काफ़ी टाइम से चैंटिंग कर रहे हैं, मंत्र चैंटिंग कर रहे हैं एंड आपको कोई सिद्धि मिली हुई है। अब वो आपके किसी भी चक्र पे बैठी हुई है, मानिए आपके थ्रोट चक्र पे यहाँ पर आपके विराजमान है, तो आप बुरा बोल ही नहीं पाओगे। आपका जवाब आएगा, दिमाग कहेगा कि ये जवाब दे दो, वो कर दो, ये कर दो, बट आप बोल नहीं पाओगे। आपका यहाँ पे ना आवाज़ अटक जाएगी आपका, और आपको ना अंदर से इंट्यूशन आएगा करने दो इनको। एंड फिर क्या होगा, फिर वो जो सिद्धि है ना, वो अपने आप को दिखाएगी किसी, वो अपने आप को प्रूव करेगी और उसके उसी टाइम पे कुछ बुरा हो जाएगा या कुछ टाइम में हो जाएगा, 24 घंटे या जितना भी टाइम में, जब उसका लगेगा कि हाँ हो जाएगा। ये होता है, ये होती है सिद्धि जहाँ पे भी हैं। कुछ लोगों को जैसे इंट्यूशन बहुत होती है, वो होता है थर्ड आई चक्र। जब आप मेडिटेशन या जाप कर रहे हो तो इंट्यूशन आपका काम करने लग जाता है। बट जब आप किसी को भी, आपको जब कभी भी ये दिख जाए ना कि आपने कुछ बोला या किसी ने आपका बुरा चाहा, एंड जैसे कहिए ना कि कुछ, हम कहते हैं ना कि कर्म आ गए और कुछ टाइम में हो गया वो चीज़, वो तभी होती है जब कोई सिद्धि आपके साथ है। सिद्धि और सिद्धि एक नहीं होती है, आप जितने आगे बढ़ते जाओगे सिद्धियाँ बहुत होती जाती हैं, बहुत एक्सट्रीम। अब इसमें भी दो टाइप की सिद्धि होती है, एक तामसिक और एक सात्विक। सात्विक जो आपने ध्यान, आपने कुछ भी ऐसा नहीं किया है, लाइक आपने कोई खून का नहीं चढ़ाया है, कुछ भी ऐसा नहीं किया, कोई बलि नहीं दी है, आपके सात्विक है। वो आपसे कुछ नहीं चाहेंगे, वो आप कहेंगे कि बस साधना करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, दैट्स इट। प्रूफ करेंगी, प्रूफ करते ही आपका टेस्ट होगा। मानो उन्होंने खुद को प्रूव कर दिया कि जैसे किसी ने बोला और उनका कुछ बुरा हो गया, तो आप कहोगे कि भगवान मेरे साथ है। कहीं ना कहीं वो भगवान की गण है, सिद्धि। उन्होंने अपने आप को दिखा दिया, अब आपने थैंक यू भी कर दिया। कुछ उसके टाइम बाद आपका एक टेस्ट होगा कि अब आगे मैं आपके साथ रहूं, प्रूव करो। यस, दोबारा मैं आपके साथ रहूं या ना रहूं। तो एक लाइफ में टेस्ट होगा, छोटा सा टेस्ट, आपको पता ही नहीं चलेगा। अगर आप सही डायरेक्शन में हो, सात्विक हो, साधक हो, आप कर जाओगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो कब टेस्ट आप क्लियर कर गए। यस, ऐसे होता है। और तामसिक जो होती है ना, वो बहुत एग्रेसिव होती है। वो एग्रेसिव ऐसे होंगी कि जैसे कोई आपको कुछ बोल रहा है और उसी टाइम पे उसके पैर पे चोट लग गई, उसी टाइम पे उसकी जीभ पे कुछ हो गया, वो तामसिक होती है। लाइक वो तो कहेंगे विद इन सेकेंड्स जस्ट वेट एंड वॉच, मैं अभी करके दिखाती हूँ, बट उनकी डिज़ायर उसके बाद वैसे ही होगी। वो फिर एनर्जी अलग हो जाती है। चलिए, बहुत वक्त आपका लिया, लेकिन मैं चाहूँगी कि अभी तक जो टिप्स आपने कहीं नहीं दिए हों, जी, वो कुछ ऐसे टिप्स लोगों को बता दो ताकि वो अपने आप को सेफ भी रखें और सही भी आगे लाइफ में बढ़ सकें। देखो, एक तो मैं बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि नज़र अगर लगे तो क्या करने। देखिए, अगर आपको नज़र बहुत ज़्यादा लगती है तो एक नींबू लीजिए, उसको मुट्ठी में रखो। आप नींबू जो होता है ना, वो आप पहले उसको स्मेल करना, आपको खट्टी और नींबू वाली स्मेल आएगी, आप उसको थोड़ी देर मुट्ठी में रखो। अगर आपको नज़र लगी हुई है ना, वही जो लेमन है, जो नींबू है, वो बदबू मारेगा, सड़े हुई ऐसे। हाँ, वो जाइए, उसको किसी भी बहते हुए पानी में या फ्लश कर दो या चौराहे पे छोड़ कर आ जाओ। ये कहीं ना कहीं आपको ऑरा क्लिनजिंग में भी हेल्प करता है, नज़र भी दूर करता है। जैसे मैंने बताया, गार्लिक अपने साथ रखिए। जैसे जिन लोगों, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं, उनके साथ बहुत ऐसा कुछ हो जाता है, तो मैं उनको कहती हूँ कि आप काले कपड़े में 3 चीज़ें अपने पैर में बांध लीजिए, राइट में, राई, नमक एंड गार्लिक। राई, नमक एंड गार्लिक, थोड़ा थोड़ा, हाँ, वो थोड़ा और एक गार्लिक का पीस, उसको काले कपड़े में नॉट लगाया एंड अपने राइट लेग में बांध दो। अच्छा। आप कहीं पे भी जा रहे हो, काले धागे से, काले धागे से या काले कपड़े को ही कर लोगे तो भी चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, आजकल तो फैशन है। तो उसके बाद आप कहीं पे भी जा रहे हो, बिकॉज आपके साथ एक बहुत प्योर सोल है एंड उसकी तरफ बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज अट्रैक्ट होती है।
तो आप कहीं पे भी जा रहे हो, किसी से भी मिल रहे हो, उस बच्चे को कुछ नहीं होगा और आपको भी कुछ नहीं होगा, आप सेफ रहोगे। वो बहुत हेल्प करती है। आफ्टर डिलीवरी आप उसको प्रवाह कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ये बहुत हेल्प करता है। अपने चक्रों को थोड़ा बैलेंस रखिए, बिकॉज कुछ लोगों के चक्र बहुत अच्छे, मतलब बहुत एक्टिव होते हैं, और कहीं ना कहीं उनके चक्र इतने एक्टिवेटेड होते हैं कि सामने वाला उनका मिसयूज़ कर लेता है। अगर किसी ने कुछ ऐसी तंत्र या कोई ऐसा है, तो वो आपको ऐसे देखेंगे, आपको लगेगा कि मुझे क्यों ऐसे देख रहे हैं, और आपको ऐसे देखते रहेंगे। जैसे मैं अभी अगर आपको देख रहा हूँ, आपको बहुत अनकंफर्टेबल फील होगा। बेसिकली वो आपके जो चक्र है उनको चेक कर रहे होते हैं, एंड उनके पास पावर्स होती है, उन्होंने बहुत साधना की हुई होती है। तो अपने चक्रों को आप रखिए, स्पेशली अपने थर्ड आई चक्र को। तो जब भी आपको ऐसा लग रहा है कि आप किसी से मिल रहे हैं, एंड स्पेशली कोई तांत्रिक है, कुछ उस लेवल पे है, आप अपने जो भी आपका इंडेक्स फिंगर से सिर्फ उस पर आपको सिर्फ फिंगर रखनी है, एंड जो भी आपके इष्ट देवी देवता है उनका आपको 11 बार मंत्र बोलना है। फॉर एग्जांपल अगर आप शिव जी हैं, ओम नमः शिवाय, एंड जब आप बोल रहे हो ना, तो वो बहुत इंटेंस होना चाहिए, एंड आपको फील होगी, वो फील भी होगी कि आपका थर्ड आई चक्र बंद हो रहा है, जैसे एक आँख बंद होती है वैसे। ये बहुत काम करता है। यस। चलिए, थैंक यू सो मच। तो ये कुछ खास टिप्स आपने दिए, एंड डेफिनेटली अगर हम इनको देखें तो हम बहुत सारी चीज़ों को तो अवॉइड लाइफ में कर ही Yes, सकते yes. हैं जो अट्रैक्ट हो जाती है, खास तौर पे नेगेटिव एनर्जीज। थैंक यू सो मच फॉर Thank बीइंग you. पार्ट ऑफ Thank you दिस so much. पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच। तो उम्मीद करते हैं कि लव यू ज़िंदगी के सफ़र में जो बातें ममता जी ने बताई अपने एक्सपीरियंसेस से, अपनी केस स्टडी से, कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी को छू कर ज़रूर गई होंगी। और अगर आप भी इनसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, कुछ गाइडेंस ले सकते हैं, तो डेफिनेटली इनकी डिटेल्स, कांटेक्ट डिटेल्स सारी हमने दी हुई हैं, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेते हैं आपसे इजाज़त, इस वायदे के साथ, इस उम्मीद के साथ कि फिर एक नए मेहमान के साथ आपके साथ होंगे, आपको मिलेंगे। नमस्कार।